और कोई आएंगे या स्टार्ट करते हैं ऐसे ही? ठीक है, स्क्रीन शेयर आपको दे देता हूं। आज हमारा ये जो पत्र का अंतिम कालांश है और जो कुछ भी समस्याएं होंगी चर्चा कर लेंगे। स्क्रीन शेयर दिखाई दिया ना पाठ्य वस्तु? जी सर। ओके ओके, ठीक। तो नैषध कादंबरी उत्तर रामचरितम, ये जो तीन, पहला जो है महाकाव्य नैषध, दूसरा जो है गद्य काव्य कादंबरी और तीसरा जो है नाटक उत्तर रामचरितम, लगभग आप सब परिचित होंगे थोड़ा बहुत। पहले से जितनी जानकारी थी और अभी जो हम कुछ पढ़े एक सप्ताह तक, जो भी इसमें से कुछ डेवलपमेंट हुआ या पहले से जितना पता था इतना ही? हरिओम। हरिओम। जी सर। जी सर मतलब क्या? कुछ जानकारी मिली होगी हर काव्य महाकाव्य के बारे में। और ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है त्रिविक्रम भट्ट जी का नल्ला चंपू, जिसमें हम कल पहली जो इकाई है कल हम पढ़े थे। आज जो दूसरी इकाई इसे खंड का और संपूर्ण जो पत्र का 17th इकाई नंबर मंगलाचरण और कवि वंशादि वर्णन, थोड़ा बहुत कल चर्चा किए थे, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कल कौन कौन नहीं थे क्लास में? कविता क्लास में नहीं थे, मोनालिसा क्लास में थे, सोमनाथ जी हरिओम। खराब थिला तो हरिओम। देह खराब थिला तो कविता आज्ञा सर। काली परदिन नथिलो बोधे क्लास रे? नहीं सर काली नथिली, बाकी सब दिन थी। काली नथिला खाली ना? हां हां ओके ठीक अछि। काली हमारा उत्तर रामचरितम का मैं कंप्लीट कर ले आ किछि नलचंपुरु नलचंपू जो हमारा विषय है उससे कुछ चर्चा हुई। उत्तर रामचरितम कल की जो उत्तर रामचरित में 7 अंक है। पहला अंक है चित्र दर्शन, दूसरा अंक का नाम कौन बताएंगे? पंचवटी प्रवेश, तीसरा अंक का नाम छाया अंक है, चौथा अंक का नाम है कौशल्या जनक योग, और पांचवा जो अंक है कुमार विक्रम, छठा अंक का नाम है प्रत्यभिज्ञान, और सातवां जो अंक का नाम है गर्भांक। छाया अंक में जो विलाप करते हैं राम जी, चौथा अंक में कौशल्या और जनक जी का संवाद वर्णित है, उसमें बहुत कुछ। पांचवा जो है कुमार विक्रम, लक्ष्मण का पुत्र चित्रकेतु और लव के, इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और उनका विक्रम पराक्रम सारा संसार देखता है। और छठा जो अंक है उसी अंक में सभी इकट्ठे होते हैं राम। इसके बाद उनकी माताएं गुरु वशिष्ठ, अरुंधति, लव, कुश, चित्रकेतु सब एकत्रित होते हैं। और सातवां जो अंक है उसमें नाटक का प्रदर्शन होता है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण जो काव्य उनको भेजा गया था, किनके पास भेजा गया था? मोनालिसा बोलिए। सर कौन? ये जो वाल्मीकि जो लिखे थे रामायण, वो किसके पास भेजा गया था? भरत मुनि के पास। हाँ भरत मुनि के पास। हाँ भरत मुनि थोड़ा देखेंगे क्या है कैसा है नाटक, ठीक है गलत है क्या है, तो भरत मुनि उसको अटेस्टेड करते हैं। हाँ लाइसेंस मिल जाता है वाल्मीकि क्योंकि हाँ ये सही नाटक है। और इसके बाद नाटक का प्रदर्शन होता है गंगा के किनारे अप्सराओं के द्वारा। जो स्वर्ग के जो अप्सराएं हैं
वो अप्सराओं के द्वारा नाटक का अभिनय हुआ। और नाटक देखने के लिए वाल्मीकि जी किन किन को बुलाए थे? हाँ, यक्ष देव दानव राक्षस समस्त प्राणी। सभी को बुलाए थे। देव, दानव, यक्ष, किन्नर, उरग, महारग, राक्षस, विद्याधर, जितने भी समग्र विश्व ब्रह्मांड के जितने योनियों से हैं, सभी को बुलाए थे नाटक का अवलोकन कराने के लिए। अच्छा, नाटक प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीता के बारे में बताया गया। हाँ, सीता पवित्र और निष्कलंक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। सीता को सर्वथा सर्वदा पवित्र, निष्कलंक और साबित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए नाटक का मंचन किया गया था। लास्ट में यही हुआ। समग्र विश्व ब्रह्मांड से जितने भी आए थे, देव, दानव, असुर, राक्षस इत्यादि, सभियों के सामने सीता की जो पवित्रता है, सीता की जो शुद्धता है, उसकी प्रतिपुष्टि की जाती है वाल्मीकि के द्वारा। और राम जी फिर सीता को ग्रहण करते हैं। पृथ्वी देवी आती है सीता को लेकर और राम जी को अर्पण करते हैं। फिर राजा राम और सीता और समस्त लोग फिर अयोध्या लौट जाते हैं। ये रामायण की जो कथा वस्तु है, इससे थोड़ा अलग है। रामायण की जो कथा वस्तु है, सीता भूमि पर चली जाती है। उनकी जो माता है, माता पृथ्वी, धरती के नीचे सीता चली जाती है, उधर से फिर वैकुंठ लोक को चली जाती है। और इधर राम जी सलील समाधि ले लेते हैं नदी में या पुष्करिणी में, तालाब में, समुद्र में जाके, और फिर उनका वैकुंठ में फिर मिलन होता है। लेकिन इसमें कुछ अलग है। धरती चीर के सीता बाहर आती है, पृथ्वी माता सीता जी को लेके आके राम जी को पुनः अर्पित करता है और फिर स्वयं वो चल देते हैं अयोध्या में। और यही है गर्भांग का नाम। ठीक है। अब कल जैसे पढ़ा था नल चंपू के बारे में। चंपू काव्य गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते। त्रिविक्रम भट्ट जी का परिचय। सांडिल्य वंशे कवि चक्रवर्ती त्रिविक्रमो भूत्तनयस्य जातः। यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिर्भास्कर भट्ट नामा। ये जो इसके त्रिविक्रम भट्ट जी का परिचय, इसमें वो सांडिल्य गोत्र से थे, यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के पाठक थे। इस प्रकार जो वर्णन हम ऑलरेडी और कई सारे चंपू काव्यों के बारे में हमने परिचय प्राप्त किया। ठीक है। और चंपू काव्य में गद्य और पद्य होता है और ज्यादातर श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। इसका हमने कल देखा। आज हम डायरेक्ट चलते हैं मंगलाचरण। काव्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए कुछ भी हम कार्य करेंगे, बिना विघ्न, बिना बाधा, बिना डिस्टरबेंस, काव्य हो, नाटक हो, कुछ भी हो, उसके परिसमाप्ति, परिपूर्णता के लिए मंगलाचरण की जाती है। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम। आशीर्वादात्मक में आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है भगवान, गुरु इत्यादियों का। नमस्कारात्मक में नमस्कार करते हुए वंदन किया जाता है, नमस्कार करके प्रणिपात करते हुए। और वस्तु निर्देशात्मक में जो कथा वस्तु होती है काव्य की, उसे कथा वस्तु का वर्णन उसमें होता है। मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति। आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्यस्तारस्य सिद्धार्थः यथा स्युः। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। काव्य के आरंभ में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण किया जाता है। इस प्रकार मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरणम त्रिविधम, कल हमने पढ़ा, आज भी अभी। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धं गुण्यं करोम्यहम्। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा, नमस्कारं कृत्वा, सरस्वती देवी जी को नमस्कार करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं। कौन? लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? बोलिए। भट्टजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित। वरदराज
बहुत अच्छा। हाँ, वरदराज, ठीक। सिद्धांत कौमुदी के कौन है? भट्टो जी दीक्षित। हाँ, तो वस्तु निर्देशात्मक में जैसे बहुत सारे उदाहरण कल दिया गया, हमारा मेघदूतम का, किरातार्जुनियम का, शिशुपाल वधम का, जो श्रियः करुणामधिपस्य पालनीम जो श्लोक है किरातार्जुनियम का, वो भी वस्तु निर्देशात्मक में आता है। ये जो साहित्य दर्पण का स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपहो प्रपन्नार्थी छिदो नखः, इसमें नमस्कार या वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, त्रायताम रक्षा करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यहीं से कल स्टार्ट करते हैं। जयति गिरिसुतायः काम संतापवाही न्यूरशिरसनीकश्चन्दनश्चन्द्रमौलिः तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीना मसकृदमृतबिन्दुस्यन्दिनो वाग्विलासः। जयति गिरिसुतायः काम संतापवाही, गिरिसुतायः, गिरिसुता किए हाँ पार्वती भगवती ये देवी पार्वती काम संताप वाहिनी उरसी चंदन रसन से का चंद्रमौली, जय चंद्रमौली किए हाँ भगवान शिव चंद्र मौलो माने मस्तक उपरे चंद्र जहार से हेले चंद्रमौली, कहार मस्तक रे चंद्र भगवान शिव शिवंकर ହେଲା, शिव पार्वतीଙ୍କର वंदना କରିକି ଏଠି ହେଲା ଏଭଳିଆ ଅନୁବାଦ। हिमालय की पुत्री पार्वती, ଏଠିରେ ଶ୍ଲେଷ अलंकार ରହୁଛି। ଶ୍ଲେଷ अलंकार ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ दुई दुईटा अर्थ, तीन तीनटा अर्थ प्रकाश करिव, माने दुई वा ततोधिक अर्थ। हिमालय के पुत्री पार्वती कामदेव के द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा को धारण करने वाले वक्षस्थल के भगवान शिव जी चंदन जल के समान शांति देने वाले हैं। कामदेव क्या कर रहे हैं? पार्वती के मन में काम वासना उत्पन्न करा रहे हैं, लेकिन भगवान शिव जी उसको शांत कर रहे हैं। ऐसे भगवान शिव जी का जय हो। इस प्रकार का मंगलाचरण। गिरिसुता, यहाँ ये जो शब्द है श्लिष्ट शब्द है। गिरिसुता से पार्वती का भी ग्रहण हो रहा है और दमयंती का, भीम की जो पुत्री है दमयंती के लिए भी प्रयोग किया गया है। चंद्रमौली जो पद है, चंद्रवंश के राजा नल का भी ग्रहण होता है और चंद्रमौली से शिव जी का भी ग्रहण होता है। ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलमाचरणीयम। फिर यहाँ पर कहा जाता है ग्रंथादो, ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ मध्य, ग्रंथ मझिरे, ग्रंथांते, ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए करके कहा गया। इसी प्रकार नेक्स्ट श्लोक, जयति मधुसहायः सर्व संसार वल्ले जनन जरठ कंदः कोपि कंदर्प देवः तदनु पुनरपांगोत्संग संचारितानां जयति तरुण योषिर्लोचनानां विलासः। जयति मधुसहायः, मधुसहाय किए वसंत सखा स्वयं कामदेव सर्व संसार वल्ली जनन जठर कंद कंदर्प देव जयति। एथे यहाँ पर कामदेव का भी स्मरण किया गया है। मधुसहाय, मधु नाम बसंत काल, बसंत कालस्य सखा अस्य संसारस्य वल्ली, इस संसार के जो संसार रूपी लता को उत्पन्न कराने में कठोर मूल जो अपूर्व जो कंदर्प देव है, जो कंदर्प देव अत्यंत जयति उत्कर्षशाली हो, कंदर्प कामदेवंकर मध्य एठी वर्णना कराइछि। अगाध्यांतः परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम वंदे रसांतर प्रौढ़म स्रोतः सारस्वतम वहत। इस प्रकार अगाधंत, अंतःकरण में, हृदय में असीमित अथवा असीमित गहराई वाले नदी के अंदर परिस्पंदन, जो परिस्फुटित होना, परिस्पंदित होना, जो काव्य रस, इसके बारे में यहाँ कहा गया। हृदय में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न कराने वाले विद्वान और देवताओं के हर्ष स्थान आदि विभिन्न रसों की
विविधसाओं समृद्ध सरस्वती वाणी जो भागवती सारस्वतम बहत वंदे रसांतर प्रौढ़म श्रोता। भगवती देवी बाग देवी सरस्वती की भी वंदना यहाँ पर की गई है, मंगलाचरण चल रहे हैं। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृताये न रम्या रामायणी कथा। सदूषणा अपि निर्दोषा, सदूषण नाम खरदूषण राक्षस रावणकर भाई, रावण के जो भाई हैं जिनको राम जी ने वध किया, उसके बारे में भी इसमें वर्णन है। रामायण में दूषण होते हुए भी वो रामायण की जो कथा दोष शून्य है। खर राक्षस होते हुए भी अत्यंत कोमल है। नमस्तस्मै कृताये न रम्या रामायणी कथा। नमस्तस्मै, मैं उसको नमस्कार करता हूं जिसके द्वारा रामायण की कथा की रचना की गई है। इस श्लोक में किसको नमस्कार किया जा रहा है? बोलो। रामायण जो लिखते थे, हाँ, रामायण जो लिखे हैं कौन? महाकवि वाल्मीकि। वाल्मीकि। महाकवि वाल्मीकि की भी नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मंगलाचरण में किस किस का वंदन। व्यासः क्षमा भृतां श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवानिव सृष्टा गौरीदृशीजेन भवे विस्तारि भारत। कହାର वंदना कराइछि? कस्य? व्यासः क्षमा भृतां श्रेष्ठ। क्षमाशील मानक, क्षमाशील जो व्यक्ति हैं उनमें से श्रेष्ठ जो है व्यास। हिमवान, हिमालय पर्वत जैसा कठोर, अत्यंत तेजस्वी, त्रिकालदर्शी, दिव्य दृष्टा, गौरीदृशी जन भवे विस्तार। ये जो व्यास देव के भी यहाँ पर व्यास पक्ष, क्षमाशील व्यक्ति में श्रेष्ठ महर्षि व्यास हिमालय के समान वंदनीय है, जिन्होंने संसार में विशाल भारत रूपी वाणी की रचना की, जिन्होंने महाभारत की रचना की, ऐसे व्यास जी का और हिमालय का भी वर्णन किया गया है इसमें। नमस्कार। कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना करोति कश्चन आह्लादं कथा कांतेव भारते। कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना। कर्णांत, कर्ण को कर्णांत यो हो, कुंती पुत्र कर्ण का अंत हो जाने पर अथवा कानों तक फैले हुए विस्मय के कारण अथवा विलासों के कारण भ्रांत चंचल होने पर कृष्ण तथा अर्जुन, यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन दोनों की वंदना की गई है। देखिए मंगलाचरण कितना लंबा है। सस्वद बाणद्वितीयेन नमादाकारधारिण धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषरञ्जिता जनः। सस्वद्बाणद्वितीयेन, महाकवि बाण भट्ट इत्यादियों का, कवि बाण इत्यादियों का अति विनीत स्वभाव वाले गुणाढ्य नामक कवि, पूर्ववर्ती कवियों का इसमें वर्णन है। जो पूर्ववर्ती कवि थे, किसके? जो हमारे त्रिविक्रम भट्ट जी के जो पूर्ववर्ती जो कवि हैं, उन सभी कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। और धनुष के पक्ष में निरंतर बाण को अपने ऊपर चढ़ाए रखने वाले, बाण खींचने के झुके हुए आकाश डोरी से धनुष से संपूर्ण शत्रु वर्ग को जीत लिया, वो धनुष की भी वंदना की गई है। और इसी प्रकार जो बाण भट्ट, गुणाढ्य इत्यादि कवियों के भी वर्णना इसमें की गई है। क्लियर? यहाँ पर मंगलाचरण समाप्त होता है। कितने लोगों का वर्णन? कवि वंशादि वर्णनम अस्ति समस्ता मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय पादारविंदस्य भगवतो विधेर्विश्वव्यापी व्यापार पारवस्यादवतीर्णस्य संसार चक्रे क्रतु क्रियाकांड सौंडस्य सांडिल्य नाम्नो महर्ष वंशः। सांडिल्य नाम्नो वंशः, सांडिल्य वंश अस्ति मिथिला। समस्त मुनिजन वृंद वृंदारक वंदनीय पादारविंदस्य। समस्त मुनिजन, समस्त ऋषि मुनि इत्यादि जितने सारे मानव समाज के जो लोग थे ना, मुनिजन क्या करते थे? उनको
चरण कमल को बंधन करते थे सांडिल्य वंश के जो होते थे महामुनि महातपस्वी इत्यादि। कमल चरण वाले भगवान ब्रह्मा जी के संसार व्यापी कार्य की पराधीनता से उत्पन्न हुए यज्ञ किए में कुशल सांडिल्य नाम वाले महर्षि का वंश था, जो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए थे सांडिल्य वंश। श्रूयन्ते च यत्र श्रवणचीताश्चन्दन पल्लवा इव केचिदनुजानः शुचयः सत्यवाचो विरञ्चे विरञ्चे च वर्चसो वर्चनीयचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणः पुण्यजनाश्च न च ये लङ्का पुरुषः ससूत्राश्च न च ये लम्पटः प्रसिद्धाश्च न च ये लम्पाकः कामवर्षाश्च न च ये लङ्घनः सन्मार्गस्य नवभयोऽपि न च ये लम्बालकः महाभारतीकाश्च न च ये रङ्गोपजीविनः सेविताप्सरसोऽपि न च ये रंभयान्वितः। इस प्रकार वर्णन है। श्रूयन्ते च माने सांडिल्य वंश जो है ना, उसी जो वंश का जो भी था, जो वंश की जो प्रसिद्धि थी, जो वंश का जो प्रशंसा था, उसमें प्रशंसा कैसे, जिस सांडिल्य वन में कानों पर धारण करने योग्य चंदन के पत्तों के समान कुछ वेद पाठी या सामगान करने वाले पवित्र सत्य भाषण करने वाले ब्रह्म वर्चसी अर्थात ब्रह्म तेज से समन्वित पूजनीय आचरण करने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हुआ करते थे। सांडिल्य वंश में हमेशा वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उसी कुल में हुए हैं। और वह प्रसिद्ध सांडिल्य वंश में जिस प्रकार चंदन के पल्लव कर्णाभूषण बनाने योग्य होते हैं, उसी प्रकार सामवेद का विधि पूर्वक गान करने वाले ब्राह्मण कानों से धारण करने योग्य होते। उसे जो सांडिल्य वंश में ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण थे जो सामवेद का गायन करते हैं, और वो सामवेद को हमेशा कर्ण के द्वारा कान के द्वारा श्रवण करने की इच्छा होती है, ऐसे ब्राह्मण थे उसे सांडिल्य वंश में। उस समय लोग सामवेदी ब्राह्मणों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूप में जानते थे, और उसे सांडिल्य वंश के जो ब्राह्मण थे ना, सामवेदी ब्राह्मण, वही ब्राह्मण ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ थे उसी समय, जो कि वेद पाठी ब्रह्म तेज से युक्त थे। उसी प्रकार का उन्हीं सामवेदी ब्राह्मणों का वर्णन। जानन्ति हि गुणान् वक्तुं तद्विधा एव तादृशां वेत्ति विस्पम्भराभारं गिरिणां गिरिमाश्रयम्। यहाँ पर कहा गया उन सांडिल्य वंश में पैदा हुए मनुष्य के समान गुण वाले ही निश्चित उन जैसों के गुणों का वर्णन करना जानते हैं। विश्व का भरण पोषण करने वाली अथवा संसार के भार को वहन करने की सामर्थ्य वाले पृथ्वी ही पर्वतों के भारीपन के कारण रूप मार सकती। ठीक है, जब पृथ्वी देवी उन सांडिल्य वंश में उत्पन्न जो होते हैं ना, ब्राह्मण हुए हैं, उन्हीं ब्राह्मण को धारण करती थी पृथ्वी माता, और ये भी गर्व की बात थी। हाँ, এটা ইম্পর্টেন্ট শ্লোক, টিকে মনে রখিদেব হলা। তেষাং বংশে বিশদ যশসাম শ্রীধরস্যাত্মজো ভূত দেবাদিত্যঃ स्वमति विकसाद वेद विद्या विवेकः उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनः कीर्ति पीयूष सिन्धुः यस्याद्यापि श्रवणपुटकैः कोणितख्यः पिबन्ति विशद यशसां तेषां वंशे। सांडिल्य वंश में क्या हुआ, श्रीधर से आत्मज, श्रीधर के कोई आत्मज, हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। उज्जवल कीर्ति वाले चारों दिशा में फैले हुए यश वाले सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मणों के वंश में अपनी बुद्धि से वेद विद्या के श्रीधर के पुत्र देवादित्य हुए। श्रीधर के पुत्र कौन है? देवादित्य। देवादित्य, जिनके चारों दिशाओं में व्याप्त चंचल ऊपर उठने वाले यश, उनका यश चारों दिशाओं में प्रथित था। जिस प्रकार नल का यश, उसी प्रकार समुद्र को आज भी मनुष्य अति आनंद के कारण आंखों बंद करके काम रूपी अंजलि, ठीक है, वो देवादित्य का वर्णन है।
तैस्तैस्रात्मा गुणैर्येन त्रिलोक्यास्तिलकायितं तस्मादस्मि सुतो जात जाड्यपात्रं त्रिविक्रमः। उन अपने दया दाक्षिण्य परोपकार आदि गुणों से तीनों लोक के तिलक समान सर्वश्रेष्ठ देवादित्य से ही मैं मूर्खता का त्रिविक्रम नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे देवादित्य नाम के जो ब्राह्मण थे उनका त्रिविक्रम नामक एक पुत्र उत्पन्न होता है। सो हम हंसाई तुम मोहात बकः पंगुर्यथेच्छति मंदा मंददिस्तद्वदिच्छामि कवि वृंदारकाई तुम। और उसी प्रकार सो हम हंसाई तुम, जिस प्रकार लंगड़ा बगुला अज्ञानता से हंस के समान सुंदर चाल चलना चाहता है, उसी पर मंद बुद्धि वाला त्रिविक्रम भट्ट कवि वृंद में अग्रगण्य बनना चाहता हूं। वो जो त्रिविक्रम भट्ट जन्म होते हैं, श्रीधर के पुत्र कौन है? देवादित्य, और देवादित्य के पुत्र हैं त्रिविक्रम भट्ट। और बचपन से वो इतना बुद्धिमान नहीं थे, ठीक है, आ रहा ना समझ में? बचपन से इतने बुद्धिमान वो नहीं थे, लेकिन वो बुद्धिमान बनना चाहता हूं, इस प्रकार अपने भावों को वो प्रकाश करते थे। ये है सारांश है इस जो अंक का। मंगलाचरण की जो परंपरा हमने देखा, सही या गलत बताइए तो। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, सही या गलत? ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए, करना चाहिए। जी सर। हाँ, ग्रंथ के मध्य में और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। नाला चंपू में मंगलाचरण अंत में किया गया है, गलत, प्रारंभ में किया गया है। हाँ, अंत में है तो थोड़ा बहुत देख लेंगे। हाँ, लंगड़ा बगुला हंस के समान सुंदर चाल चलना चाहता है। लंगड़ा बगुला हंस के समान सुंदर चाल, वो लास्ट वाला जो श्लोक है, जैसे लंगड़ा बगुला बग, हाँ है ना, हंस भलिया चलियाकू चाहूछे, एरा कहा कहा उद्देश्य रे कुहाइछे? त्रिविक्रम भट्ट से जन्मरू मूर्ख अछंती, बेसी चालाक नाहंती, किंतु से विद्वान हेबाकू चाहूछंती, माने एटा भी ये सही है, ठीक है। ये रिक्त स्थान की पूर्ति, नल चंपू सभी के कल्याण की बात मंगलाचरण में की जाती है। बेस मंगलाचरण में नमस्कारात्मक या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में, हाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में। ये आधा अधूरा प्रश्न है। किसको मंदबुद्धि वाला कवि बताया गया? मंदबुद्धि कवि किए थे? त्रिविक्रम भट्ट। हाँ, से आगु आरंभ मंद बुद्धि थिले, माने अल्प बुद्धि थिला तांकर। भारतीय परंपरा में डैश किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है। एटा मंगलाचरण विषय अच्छी हो। खर दूषण का वर्णन वाल्मीकि ने किसमें किया? कौन से ग्रंथ में? बोलो। रामायण में। खर और दूषण दो राक्षस हैं, ये दोनों कौन थे? ये दोनों बता पाएंगे या नहीं? खर दूषण कौन थे? रावण के भाई। हाँ, हरिओम। आगे सर। खर दूषण किए रावण, रावण के भाई। जब शूर्पणखा के नाक काट दिया जाता है, कौन काटते हैं शूर्पणखा के नाक? लक्ष्मण। हाँ, ओडिया रे अच्छी पढ़िथिबो, जमक अलंकार, बाबू नाकसिरी दान योग्य जोशाकू विहर कानन कर आलिंगन को पढ़िछ? तो ठीक है। तो जब नाक काट देते हैं तो
शूर्पणखा किसके पास जाती है कंप्लेन करने के लिए? रावण के पास। हाँ उसका रावण। भाई। हाँ भाई उसका रावण है, लेकिन रावण का घर थोड़ा दूर था, लंका में रावण रहते थे। हाँ लेकिन खरदूषण वहां पास में रहते थे, जंगल उसी के आसपास। तो पहले खरदूषण के पास जाती है। हाँ और उसके बाद वो आते हैं लड़ाई करने के लिए, राम जी इन दोनों को वध करते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? व्यासदेव। पार्वती किसकी पुत्री है? हिमालय। यज्ञ कर्म में निपुण किस ऋषि का वंश है? बोलिए। शांडिल्य। हाँ हाँ वेरी गुड। त्रिविक्रम भट्ट का व्यक्तित्व कृतित्व लिख सकते हैं। पठित इकाई से एक अनुष्टुप पद्य लिखिए, जो अनुष्टुप छंद में श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम दिस्प चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। ଯେତିକି ସବୁ ଯୋଉ ଦି ଧାଡିଆ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ। ହଁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିବ ଆଉ। चंपू काव्य के नल चंपू का स्थान लिखी पारिबो। अनुष्टुप छंद का लक्षण अभी जैसे मैंने बताया, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, एटा होचे लक्षण। इसके बाद आर्यावर्त और निषधापुरी का वर्णन। आर्यावर्त आर्यावर्त कोटा समग्र जो हमर भारत वर्ष आगुरु कौन थिला? आर्यावर्त नाम रे पहले आर्यावर्त के नाम से प्रसिद्ध था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब मिलके एक ही राष्ट्र हुआ करता था, आर्यावर्त। और उसी आर्यावर्त में निषधापुरी, निषद देश कौन है राजा? कल भी पूछा था, निषद देश के राजा कौन? नोड़। हाँ शाबाश, निषद देश के राजा नल। इसके लिए नल का जो चरित्र है नैषध, निषद देश से बना है नैषध। हाँ तो आर्यावर्त का देखते हैं। अस्ते समस्त विश्वंभरा भोग भाव स्वल्लला मलीलायमानः समानः सेव्यतया नाकलोकस्य ग्राम्य कवि कथा बंधः इव निरसस्य मनोहरः भीम इव भारतालंकारभूतः कांता कुचमंडल स्पर्श इव अग्रणिः सर्व विषयाणाम अनधित व्याकरण एवादृष्ट प्रकृते निपातोपसर्गलोपवर्ण विकारः पशुपति जटाबंध इव विकसित कनक कमल कुमल योच्छलित रजः पुंज पिंजरीत हंसावतंसया प्रचुर चलच्चकोर चक्रवाक कारंड करंडप मंडले मंडित तिरया भगीरथ भूपाल कीर्ति पताकया स्वर्ग गमन सोपान वीथियमानर। इसी प्रकार वो निषदपुरी का वर्णन है। अर्थ तो पता चल रहा है, फिर भी अनुवाद में देखते हैं। समस्त संसार में अस्ति, एक मिनट, इसका जो अनुवाद है, आकरः साधु व्यवहार रत्नानाम आचार्य भवन आर्य मर्यादोपदेशानम आर्यावर्तो नाम देशः। आर्यावर्त नामक एक देश था। उसका सारा विशेषण संपूर्ण पृथ्वी के विस्तार पर सुंदर चमकते तिलक के समान सुशोभित, सर्वश्रेष्ठ भागों की दृष्टि से स्वर्ग की समानता वाला, धर्म के धाम, संपत्तियों का उत्पत्ति स्थान, श्रेष्ठताओं का आधार, सज्जन पुरुषों के व्यवहार रूपी रत्नों का खजाना, आर्यजनों की मर्यादा का उपदेश करने वाले गुरु के भवन समान आर्यावर्त का नाम देश है। इसे आर्यावर्त अत्यंत रमणीय, मन को हरण करने वाली साधारण कवि कथा रचना के समान जल तथा धन्य से परिपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण, महाभारत की कथा से अलंकारभूत पांडव भीम के समान भारत देश का अलंकार भूत, काम क्रीड़ा में सर्वप्रथम
कांता के स्तन पर समान, जो पृथ्वी के समस्त लोगों में अग्रणी, जिसने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन न किया हो, उसके लिए जैसे धातु, निपात, उपसर्ग इत्यादि जो व्याकरण के जो तत्व होते हैं, प्रजाजनों में दैवीय प्रकोप ओला गिरना, तूफान आना आदि उपद्रव, इस प्रकार जो विशेषण है उसमें कर्णाभूषण वाली, मानो ये गंगा के कानों से बहने वाले कुंडल हो, सुशोभित किनारों वाली, भगीरथ राजा के यशध्वजारूप वाली, स्वर्ग जाने की सीढ़ियों की पंक्ति के समान, चंचल लहर वाली, गंगा के पवित्र जल से जिन आर्यावर्त देश का भूभाग सिंचित है, ऐसा एक आर्यावर्त नामक अत्यंत पुण्य नगर था, पुण्य देश था आर्यावर्त। इसमें प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, गौड़ी रीति इत्यादियों का वर्णन है। आर्यावर्त में रहने वाले प्रजाओं की स्थिति का वर्णन किया गया। यस्मिन् अनवरत धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकराः पुरुषायुष जीविन्यः सकल संसार सुखभाजः प्रजाः। अत्यंत वहां के जो प्रजा थे ना, सकल संसार सुखभाज, संसार के सभी सुख उनको प्राप्त होते थे। तथा ही कुष्ठ योगी गांधी का पणेशु स्फोट प्रवादो वैयाकरणेशु, व्याकरण के विद्वान थे, स्फोट इत्यादियों में चर्चा होती थी। सन्निपात स्थालेषु ग्रह संक्रांतिर्ज्योति शास्त्रेषु भूत विकारवादः सांख्येषु क्षय स्थितिषु गुल्म वृद्धिर्वनस भूमिषु गलग्रहो मर्त्येषु गंडकोत्थानं पर्वत वन भूमिषु शूल संबंधश्चंडिका यतनेषु दृश्यते न प्रजासु। प्रजाओं में यहाँ पर जिस प्रकार वर्णन देखिए, धर्म ज्ञाता पुरुषों से संपन्न था आर्यावर्त, सभी बाधाएं वहां पर शांत हो जाती थी, ऐसी कोई किसी भी बाधा नहीं थी। कुष्ठ नामक औषधि, सुगंधित तेल इत्यादि बेचे जाने वाले बाजारों में ही मिलती थी। और बाजार में कुष्ठ नामक औषधि से मतलब सुगंधित तेल जो मिलती थी, लेकिन कुष्ठ नामक रोग नहीं था। स्फोट सिद्धांत के बारे में, व्याकरण बारे में चर्चा होती थी, लेकिन लोगों में स्फोट, कोई झगड़ा नहीं था। संगीत में ही भीम पलासी कहरबा, संगीत में ताल लय इत्यादि था। प्रजाजन को सन्निपात नामक रोग नहीं था। ग्रहों का संक्रमण ज्योतिष शास्त्र में ही दिखा जाता था, बाकी लोगों में इस प्रकार का संक्रमण नहीं था। चर्चा संख्य शास्त्र के बारे में चर्चा होती थी। भूत प्रेत जन्य बाधा नहीं थे। नक्षत्रीय गणना में ही तिथियों का कभी क्षय हो जाती थी। इसी प्रकार वही प्रजाजन हमेशा सुख और शांति में विचरण करते थे, इसका वर्णन है। आर्यावर्त का भौगोलिक स्थितियों का वर्णन किया गया। यत्र चतुरो गोपशोभिता संग्राम इव ग्रामः तुरंग सकल भवनः सर्वत्र नग इव नगर प्रदेशः सदाचरण मंडनानि नुपुराणि वपुराणि सदा न भोगः प्रंजन इव जनाः प्रियालप्पनसाराणि यौवनानि इव वनानि विटपि हिताश्चेटिका इव वाटिकः निवृत्तिस्थानानि सुकलत्राणि वैक्षुक्षेत्र सत्राणि। इसी प्रकार का वर्णन इसमें है। उस आर्यावर्त देश के ग्रामीण प्रदेश में घोड़ों से शोभायमान, संग्राम स्थल के समान चतुर ग्वाल बालों से शोभित है। आर्यावर्त का ही भूमि का वर्णन है, वहां के प्रजाजनों का वर्णन, ऊंचे ऊंचे हाथियों के बच्चे से युक्त वनों वाले वन प्रदेश का वर्णन है। नगर सदा पैरों नुपुरों से, वहां के जो नगर होता है ना, नगर में सदा जो पैरों में जो नुपुर घुंघरू जो बांधती सेठी रमणी माने महिला माने से नुपुर झंकार रे नगर, नुपुर के जो झंकार से ही नगर सुशोभित होता है। वहां के वन प्रियतमा के द्वारा सकाम किए गए प्रिय कथनों से युक्त सार वाली युवावस्था समान
ये वृक्षों के वर्णन है, वहां के दानशालाओं का वर्णन, सुखदायी प्रियतमाओं का वर्णन, जलाशय भाग का वर्णन। जलाशय विशुद्ध होते हैं, विद्वता से परिपूर्ण लोगों वहां पर दिखाई देते हैं, ज्ञान इत्यादि मूर्ख पुरुषों के समान असीमित परिणाम वाले। ठीक है, वही आर्यावर्त का वर्णन। आर्यावर्त के कृषि योग्य भूमि का वर्णन, वहां की जो भूमि थी, कृषि योग्य भूमि थी, वहां कृषि कार्य सुलभ से होता था, अत्यंत सारवती भूमि, उर्वर भूमि। आर्यावर्त की जो भूमि है अत्यंतम उर्वर भूमि। यत्र च मनोहारि सारसद्वन्द्वास्तत्पुरुषेण द्विगुणा चाधिष्ठितः कादम्बरी गद्यबन्ध एव दृश्यमान बहुब्रियः केदारः। वहां पर 400 बहुत बढ़िया होता आर्यावर्त रे, कृषि योग्य भूमि बहुत थिला। कादम्बरी गद्यबंधा बहुबृहयः माने बीरी इत्यादि शस्य, मनोहर सार वाली, द्वंद्व समास युक्त, द्विगु तत्समास युक्त, बहुब्रीहि इत्यादि शस्य उत्पन्न होथला। ଆସିଲା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, नास्ति सा नगरे यत्र नवापेन पयोधरा दृश्यते न यत्र स्त्री नवापेन पयोधरा। पयोधरा पयोधरा सब सब श्लेष अलंकार युक्त एठी मिलिବ ହେଲା। अधिक क्या कहें, नास्ति सा नगर यत्र वापी, ए भलिया इसी प्रकार एक भी नगरी नहीं होगी जहां पर न वापी न पयोधरा, जहां पर न तालाब, जल परिपूर्ण तालाब जहां पर न हो, अर्थात वो आर्यावर्त जल परिपूर्ण तालाबों से परिपूर्ण था। दृश्यते न तत्र स्त्री नवापी न पयोधरा, और वहां पर ऐसे स्त्रियों भी बहुत सारे थे, जिस प्रकार जलाशय, जल से भरा जलाशय, और उसी प्रकार प्रत्येक नगरी में बड़ा जल प्रधान भूमि तथा नूतन ऊर्जा वाली युवतियां सर्वत्र दिखाई देती थी। नवीन स्तन मंडल वाली युवतियां वहां पर आर्यावर्त में दिखाई देती थी। उसी प्रकार का वर्णन इसमें है। पुनः भवन्ते फाल्गुने मासे वृक्ष शाखा विपल्लवः जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवः। एटी श्लिष्ट शब्द कोटा हरिओम सुबुचित विपल्लवा विपल्लवा भवन्ति फाल्गुन मासे, फाल्गुन मास जेतेबेले आसे सेतेबेले वृक्ष शाखा विपल्लवा, वृक्ष से पत्र झड़ते थे। जायन्ते न तु लोक से कदापि, एठी विपल्लवा माने गछरो पत्र पड़िबा, आउ ए विपल्लवा माने विपल्लवा विपत्ति। एठी देखी दबा, फाल्गुन के महीने में वृक्षों की शाखाओं से पत्र रहित हो जाती है, परंतु जनता पर कभी भी विपत्तियों की अंश मात्र नहीं थी। विपल्लवा विपत्तियों का न होना, लोगों में विपत्ति दैवी दुर्विपाक केबे बाधा विघ्न आसु नथिला। आर्यावर्त के निवासियों का वर्णन, आर्यावर्त के जो लोग हैं उनका भी वर्णन है। यत्र सौराज्य रंजित मनसः सकल समृद्धि वर्धित महोत्सव परंपरा रंभ निर्भरः सतत मकुलीनं कुलीनः प्राप्त विमानम अप्राप्त विमान भंगः कतिपय वसु विराजित मनेक वसवः समुपहसन्ति स्वर्गवासिनं जनम जनः यत्र सौराज्य रंजित मनसः। जिस आर्यावर्त देश में उत्तम शासन करने के कारण सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले वहां के लोग हमेशा सुख शांति खुशी में रहते थे, समस्त प्रकार की समृद्धियों से युक्त थे, सब प्रकार धन संपत्ति समृद्धि विशाल उत्सव परंपरा के प्रारंभ करने पर वहां पर उत्सवों का समावेश कार्यक्रम का आयोजन हमेशा होता था। आर्यावर्त के लोग अर्थात आर्यावर्त के निवासी अत्यंत संपत्तिशाली, आर्यावर्त के जो लोग हैं ना उनके पास बहुत कुछ धन होते थे। जीविका के लिए प्रयत्न नहीं करना है, जिससे वे निश्चित होकर सारे जीवन विविध प्रकार से आयोजन के ही करते थे।
उनके जीवन में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं था। उच्च कुलोत्पन्न परंतु स्वर्गवासी लोग आकुलिन अर्थात पृथ्वीवासी नहीं है। इसी प्रकार का जो वर्णन है कि अत्यंत संपत्तियों से समृद्धियों से युक्त आर्यावर्त का वैशिष्ट्य प्रतिपादन। कथम चासो स्वर्गान्न विशिष्यते, माने आर्यावर्त जो है ना स्वर्ग से भी श्रेष्ठ था उस समय। यत्र गृहे गृहे गौर्यः, प्रति घरे हर घर में गौर्यः नाम गौरी स्त्रियां महिलाएं अत्यंत सुंदर दिखने वाली। आजकल तो गली गली में जिस प्रकार ब्यूटी पार्लर है, उस समय ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता नहीं थी, सभी गोरे गोरे थे। स्त्रियः गौर्यः स्त्रियः महेश्वरो लोक है, लोगों में सभी महेश्वर नाम उत्तम पुरुष हर घर में। महेश्वर महान ऐश्वर्य, महेश्वर माने महान ऐश्वर्यवान लोक, सभी लोग सभी जन धन संपत्तियों से युक्त थे। सश्री का हरयः, सश्री का श्री युक्ता लक्ष्मी युक्ता हरयः घोड़े। पदे पदे धनदः संति लोकपालः, राजा धनदः लोगों को हमेशा धन प्रदान करने वाले होते थे। केवलम न सुधारीपो राजा न च विनायकः कश्चित्, शराब पीने वाला अथवा देवों के अधिपति इंद्र नायक हीन अथवा गणेश जी के कश्चित कोई कोई इंद्र जैसा था, कोई गणेश के जैसा भी वहां पर उस समय था। देखते हैं विष्णु एक ही है, पग पग धन देने वाले लोक रक्षक महाजन राजा, धनद कुबेर लोकपाल है। राजा सुरापाई नहीं है, वहां के लोग मदिरापान नहीं करते थे। यदि स्वर्ग में सुराधीप है, स्वर्ग में तो मदिरा पान करने वाला कादम्बरी रस पान करने वाला होते, लेकिन यहाँ पर आर्यावर्त में मदिरा पीने वाला भी कोई नहीं था। और इसी प्रकार सभी लोग नायक होते थे। फिर यत्र चलता संबंधः कलिकोपक्रमश्च पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु, यत्र चमरकवार्ता परमहीमोपघातश्च तुहिनाचलस्थलेषु श्रूयते न प्रजासु, यश्च नीतिमत्पुरुषाधिष्ठितोऽप्यनीतिः सवटोऽप्यावटसङ्कुलः कारुपयूतोऽप्यगतरुपभोगः। इसी प्रकार का इसमें वर्णन देखते हैं। क्या है अनुवाद? आर्यावर्त देश में लताओं का संबंध कलियों के विकास में वृक्षों पर देखा जाता था। चंचल चंचलता, आर्यावर्त की जो वृक्षों के बारे में वर्णन, लताओं के बारे में वर्णन, कलियां नामक कौढ़ कलियों का वर्णन इसमें है। कलह क्रोध आदि प्रजाजनों में नहीं था। लोगों में कलह करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, लड़ाई वाद विवाद इसी प्रकार का कुछ नहीं दिखाई देता था। चमर मृगों का समाचार, बर्फ का अत्यधिक गिरना हिमालय पर्वत की भूमि में सुना जाता था। कभी प्रजाजनों में मृत्यु का समाचार, दूसरे की महिमा का खंडन। कोई भी व्यक्ति विशेष किसी की निंदा वहां आर्यावर्त में नहीं करता था। और जो आर्यावर्त, अच्छा इसमें और भी है, नीतिवान पुरुषों से युक्त होता था। अनीतिवान लोग वहां पर नहीं रहते थे। सभी नीतिवान, नीति संपन्न, अनेक प्रकार के नीतियों के ज्ञाता थे। ठीक है। और उसी प्रकार अतिवृष्टि होना, अकाल पड़ना, चूहों की बीमारी संबंधित अन्य प्रकोप का होना, पतंगे का उपद्रव, इस प्रकार का कुछ नहीं था। जैसे ज्यादा चूहा फसल नष्ट करना इत्यादि, अतिवृष्टि, अकाल मरुड़ी इत्यादि, ये सब कुछ नहीं था आर्यावर्त में। पुनः आर्यावर्त में रहने वाले लोगों का आचार व्यवहार का पक्ष का वर्णन। यत्र च गुरु व्यतिक्रमं नक्षत्र रासयः मात्रा कलहं लेखशालिकः मित्रोदयद्वेषमुलुकाः अपत्यत्यागं कोकिलः
बंधु जीव विघातम ग्रीष्म दिवसः कुर्वन्ति न जनः। उसी प्रकार उसी आर्यावर्त में गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्र राशयः, और जिस आर्यावर्त में गुरु ग्रह का उल्लंघन नक्षत्र राशियों करते थे, लेकिन लोगों में इस प्रकार का उल्लंघन, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। सभी गुरुजनों की जो आज्ञा होती थी उसका पालन करना पड़ता था सभी को। इसमें जितने सारे भी वर्णन है ना, सभी का दो दो अर्थ है। गुरु गृह माने गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह मानकर चलन थिला, किंतु गुरुजनकर आज्ञा पालन समस्ते करथिले। लेखिका ही मात्रा के का हर्ष दीर्घ आदि कलह करती थी, लेकिन लोगों में कलह, प्रजाजन में कलह नहीं था। सूर्य के उदय से निकलने से उल्लू के द्वेष करते हैं, क्योंकि उन्हें दिन में दिखाई नहीं देता। कोई व्यक्ति अपने मित्र की उन्नति से द्वेष नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अपना जो मित्र होता है, अपनी जो पड़ोसी होता है, उसकी उन्नति से कोई भी क्रोधित नहीं होता था, कोई भी गुस्सा नहीं करता था। कोयले ही अपनी संतान का परित्याग करती थी, प्रजाजन अपने संतानों का परित्याग नहीं करते थे। बंधु जेब का विनाश गर्मी में दिन की कर देते हैं, परंतु कोई मनुष्य अपने भाई का विनाश नहीं करता था। इसी प्रकार आर्यावर्तवासी जनों की प्रकृति का निरूपण, देशः पुण्यतमोद्देशः कस्यासौ न प्रियो भवेत् युक्तोऽनुक्रोश संपत्नैर्योजनैरेव योजनैः। देश पुण्यतम, सबसे पुण्यतम देश था यह आर्यावर्त, और ऐसा देश किसको भी प्रिय नहीं लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता था, सभी को अच्छा लगता है। इसी प्रकार का आर्यावर्त का वर्णन यहाँ पर संपन्न होता है। ठीक है ना। प्रश्न आएगा आर्यावर्त का वर्णन कीजिए, तो लिख पाएंगे? हरिओम। आज्ञा सर। ठीक है, इतना सब आराम से, सब ज्यादा कठिन विषय नहीं है। आर्यावर्त का भूभाग का वर्णन, प्रजाजनों का वर्णन, सुख संपत्तियों का वर्णन, राजाओं का वर्णन, भूपालों का वर्णन, महिलाओं का वर्णन, किस प्रकार सुंदरी रमणियां होती हैं, वहां के लोग धन धान्य से युक्त होते हैं। विपल्लवाहा, ग्रीष्म बसंत काल में वृक्ष से पत्र झड़ते थे, लेकिन वहां के लोग विपल्लवा नहीं होते, अर्थात विपत्तियों से युक्त कभी भी नहीं होते थे। विपल्लवा, विपत्तियां उनके पास कभी भी नहीं आती थी। इसी प्रकार का वर्णन इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा निषधापुरी वर्णन। तस्य विषय मध्ये निषदो नामास्ति जनपदः प्रथितः तत्र पुरी पुरुषोत्तम निवास योग्यास्ति निषेधति निषधेति। तस्य विषय मध्य, उसी आर्यावर्त में निषध नामक एक जनपद था। तत्र पुरुषोत्तम निवास योग्या निषधा इति पुरी। निषद देश में एक पुरी थी, निषधापुरी। एक जनपद नाम एक डिस्ट्रिक्ट, आज हम जिसको मंडल जनपद बोल रहे हैं ना, जनपद का नाम क्या था? निषद। और इस जनपद नाम डिस्ट्रिक्ट, और उसी डिस्ट्रिक्ट में एक नगर था, एक टाउन था। टाउन का नाम क्या था? निषधा। ठीक है, निषद और निषधा दोनों में अंतर है। हाँ, निषद है जनपद का नाम, और निषदा है एक पुरी, एक गांव, एक नगर, निषधापुरी। ठीक है, और निषधापुरी का सौंदर्य निरूपण करते हैं अभी। जननी मुदित मनसा सततम सुस्वामिना कृतानंदा सा नगरी नगतनया गौरी व मनोहरा भाति। सा नगरी, ये जो नगरी है निषधापुरी, निषधा नगरी। नगतनया, नग नाम पर्वत, तनया नाम पुत्री, पर्वत नाम हिमालय पर्वत की पुत्री, गौरी पार्वती जैसे अत्यंत मनोहर थी वो पूरी। जननीति मुदित मनसा सततम सुस्वामिना कृतानंदा। उसी प्रकार ये जो नगरी थी ना, जन सामान्य के व्यवहार से प्रसन्न चित्त वाले सुंदर स्वामी से आनंदित एवं न्याय संपन्न होते थे लोग, और पर्वत पुत्री गौरी की तरह अत्यंत मनोहर वह नगरी थी।
यस्यामभ्रलिहेन्द्र नीलसाल शिखर सहस्र निभृतांशु जालबाल सारद वालांग पुराग्रग्रासलालसः स्खलन्तः खे खेदयन्ते मध्ये दिनं सादिनं रविस्था तुरंगमाः यस्यां च स्फटिकमणिशिलानिबद्धभवनप्राङ्गणगतासु सञ्चरद्गृहिणी चरणालक्तक पदपङ्क्तिषु पतन्ति निर्मलसलिलाभ्यन्तर तरुणारुणकमलकाङ्क्ष मुग्ध मधुपपटलानि यस्यां च विविधमणि निर्मितवास भवनभव्यभित्तिषु स्वच्छासु स्वां छायामवलोकयन्त्यः क्रूता परस्त्रीसङ्कः कथमपि प्रत्यानियन्त प्रिय ही प्रियतमाः। उसे जो आर्यावर्त का ही वर्णन इसमें, उसी नगरी में क्या होता था, जिस निषधा नगरी में आकाश को चुमने वाली इंद्रनीलमणि से बने हुए भवनों के अगणित शिखरों से निकलती हुई अथवा ऊपर की ओर उठते हुए सूक्ष्म किरण समरूपी छटे से घास के अंकुरों के अग्रभाग को खाने की लालसा से आकाश पथ से गिरते हुए, जो वहां पर जो नगरी ही जो बड़े बड़े बिल्डिंग थे ना, उसमें लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, आजकल जैसे हम मार्बल टाइल्स ग्लास इत्यादि लगाते हैं घर में, इंद्रनीलमणि, और उनका जो किरण जाके घास में पड़ता था, मानो वो प्रकाश जाके घास को खाई जाएंगे। हाँ, उसी प्रकार का सुंदरता लालसा से आकाश पथ से गिरते सूर्य रथ के घोड़े मध्याह्न काल में सूर्य को खिन्न करते हैं, और जो मध्याह्न काल में ये जो प्रकाश जो किरण सूर्य का जो तेज है ना, उसी तेज को भी कभी कभी कम कर देते थे। ये जो इंद्रमणि नीलमणि से युक्त जो भवन सभी हैं, बिल्डिंग्स जो घर बने हुए हैं, उसी प्रकार का वर्णन है। भवनों के आंगन में घूमती हुई घर की स्त्रियां के पैरों में महावर लगे होते हैं। महावर नामा औलता, महावर माने कौन? हाँ, अलता कौन लगाते थे? वहां के जो स्त्रियों है ना, उनके पैरों में महावर अलता होने के कारण पैरों के चिन्ह की पंक्तियों का स्वच्छ जल के अंदर तैरते हुए नवीन खिले हुए लाल कमल, जो चल कर जो जाते थे और रास्ते में पानी आ जाता है तो पानी के ऊपर से महिला माने जतले पानी ऊपर चलिकी जाउथले, से समय तांकर पाद चिन्ह से पानी ऊपर जतले पड़ी जाउथला, पाद चिन्ह स्पष्ट अंकित हो जाउथला, सेरा पद्म फूल भलिया बिल्कुल देखा जाउथला, है ना, कमल पुष्प जैसे वहां पर दिखाई देता था। फिर भ्रमर माने कौन करथले? कमल पुष्प भावे के गिरते हैं, और जिस निषदा नगरी में विविध प्रकार के मणियों से बने निवास भवनों की स्वच्छ दीवार पर और वहां जो निवास करने वाले वहां के जो भवन होता है ना, उन भवनों के दीवार में क्या होता है, उस महिलाओं की जब छाया पड़ती थी, तो सभी लोग सोचते थे कि अरे मेरा पति उस महिला के साथ जा रही है, इस प्रकार की भावना आ जाती है, और अपने पतियों को मनाने में वह सक्षम होते थे या मनाने में समय निकलता था। इसी प्रकार का वर्णन है। जस्याम च दिव्य देव कुलालंकृतः स्वर्ग इव मार्गः, स्वर्ग भली मार्ग, स्वर्ग के समान मार्ग, सततमपांसु बसमनः सागराइव नगराः, सागर के किनारे जिस प्रकार नगर बैठते उसी प्रकार वही चीज है। समस्त वर्णानि वनानि भवनानि सुरसेनान्वितः स्वर्ग भूपः इव कृपाः अधिकंधरो देशमुद्भासयन्तु हारा इव विहारः। निषदा नगरी में देव परिवार के सुशोभित स्वर्ग के समान देव मंदिरों से सुशोभित वहां के जो राजमार्ग जो होता है ना, देव मंदिरों से सुशोभित, अत्यंत देवताओं के मंदिर से सुशोभित होते थे राजमार्ग नगरों से, निरंतर जल के उत्तम आधार समुद्रों का समान।
समुद्र की तरह वो स्वच्छ वस्त्र हमेशा धारण करते थे। उसी प्रकार का वर्णन है। वहां के कुएं मधुर जल वाले होते हैं। वहां के विहार, आश्रम, भूभाग को सुशोभित अत्यंत बौद्ध विहार इत्यादियों से युक्त था। ये जो नगरी आर्यावर्त देश में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ बौद्ध विहार थे। आर्यावर्त में बौद्ध विहार। निषधापुरी के प्रसादों या महलों का वर्णन, इसमें महलों का वर्णन आता है। जस्याम च बहुलक्षणः सुधावन्तो दृश्यन्ते अन्तः प्रचुराः प्रसादः बहिश्च वारणेन्द्रः सुशोभिततरङ्गः समालोक्यन्ते अन्तः संगीतशाला बहिश्च क्रीडा कमलदीर्घिका बहुधान्यनिरुद्धः कथमप्यभिभोगमन्त्येन्तः पन्यस्त्रीण्यो बहिश्च क्षेत्रभूमयः नाना शोकविभूषणः शोभन्ते अन्तः सभा बहिश्च सहकारवनराजयः ससौगन्धिकप्रसारः विराजन्ते अन्तविपणयो बहिश्च सलिलाशयः। इस प्रकार का वर्णन है। उसमें देखिए आर्यावर्त का और भी बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। निषधान अंदर में अनेक मंजिल वाले बहुत सारे अनेक मंजिल माने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बहुत बड़ा बड़ा फ्लैट, अत्यंत शुभ्र वर्ण से युक्त सफेद वर्ण है पूरा चूना लिपाई छे। डिटर्जेंट डिस्टेम्पर बहुत बढ़िया बढ़िया कलर लगी छे। से सुशोभित रंगशालाएं, वहां रंगमंच इत्यादि रंगशालाएं, और बाहर लहरों से युक्त केली क्रीड़ा वाली कमल पुष्प युक्त बाबड़ियां नाम पुष्करिणी। आजकल जैसे हमारे बहुत सारे होटल में स्विमिंग पूल इत्यादि होता है, बहुत सारे फ्लैट होते हैं, उसी प्रकार बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, उसी प्रकार वहां बड़े बड़े बिल्डिंग होते थे राजप्रासाद में, राजमार्ग के साइड में, और बाबड़ियां बहुत सारा पुष्करिणी पोखरी है ना होती थी। और अधिकांश अन्यों के भी वेश्याओं के समीप किसी पर आया जा सकता था। विविध आम्र वृक्षों की पंक्तियों पर और राजमार्ग के समक्ष आम का जो वृक्ष आंब गछ सुशोभित होते। इस प्रकार का वर्णन। भूमयो बहिरंतश्च नाना रामोपशोभितः कुर्वन्ति सर्वदा यत्र विचित्रमयसां मुदम्। बहिरंतश्च, निषधा नगर के अंदर अनेक सुंदर स्त्रियों से सुशोभित भूमियां, सुंदर सुंदर स्त्री मानकर वर्णन आई छे। रम्य आयु वाले युवकों को आनंद देती हैं, और वो स्त्रियां अत्यंत सुंदर युवकों को आनंद प्रदान करती थी। जो महिलाएं बाहर के अनेक उद्यानों से सुशोभित अनेक रंगों वाले पक्षियों का आनंद देती हैं, और बहुत सारे पार्क इत्यादियों में पक्षियों का आनंद, पक्षियों का वर्णन। इस प्रकार निषधापुरी के निवासियों का प्रकाशन। जस्याम च भक्तभाजो देवतायतनेषु देवता सन्निधाना दृश्यन्ते हट्टेषु वणिक्जनाः अक्षरसावधानः कविगोष्ठीषु कवयो विलोक्यन्ते द्यूतस्थानेषु द्यूतकारः कान्तारागप्रियाः करीणो राजद्वारेषु संचरन्ति वेश्यांगणेषु भुजंगः। बहुत सुंदर वर्णन। भक्तभाजो देवतायनेषु, देवताजन मंदिरों में भक्तजनों का समागम। देवता सन्निधाना दृश्यन्ते, देवताओं के समक्ष कौन होते थे? भक्त लोग। हट्टेषु वणिक्जनः, वाणिज्य व्यापार करथुवा लोक कोठी? हट्टेषु, हट्टरे। अक्षर सावधानः, कवि गोष्ठीषु, कवि को जो गोष्ठियों में अक्षर सावधान, कवि में कौन कौन से कविताओं का प्रदर्शन किया जाएगा वो सावधान पूर्वक। द्यूत स्थानेषु द्यूतकारः, जहां पर जुआ खेल होता था वहां जुआ खेलने वाले। अंतराग प्रियः करीणो राजद्वारेषु, करीण नाम हाथी, राजमार्ग रे हाथी माने विचरण करुथले। वेश्यांगणेषु भुजंगः,
कामुक पुरुष जो होते थे वो वेश्यांगण में दिखाई देते थे। ठीक है ना? हरिओम। आज्ञा। बहुत सुंदर वर्णन। जस्यां च चतुरुदधे वेला विराजित सकलधरा चक्रच्चूड़मणौ मणिकर्म निर्मित रम्य हर्म्यताया सुरपते पुरीपराभवकारिण्याम् अव्यय भावो व्याकरणोपसर्गेषु न धनिनां धनेषु दान विच्छित्तेरुन्माद्यत्करीकपोलमण्डलेषु न त्यागी गृहेषु भोगभंगो भुजंगेषु न विलासी लोकेषु स्नेहक्षयो रजनि विराम विरमत प्रदीप पात्रेषु न प्रतिपन्न जन हृदयेषु कुट प्रयोगो गीतत्तान विशेषेषु न व्यवहारेषु वृत्तिकलहो वैयाकरण शास्त्रेषु न स्वामी वृत्त्येषु स्थानक भेदश्चित्रकेषु न सत्पुरुषेषु। बहुत सुंदर वर्णन। चतुरुदधि वेला विराजित सकल धरा चक्र चूड़ामणौ मणिमरकत निर्मित हर्म्यताय। इंद्र नीलमणि रे जो तैयारी ହେଇଥିବା देखते हैं थोड़ा। चारों समुद्र से घिरी हुई है, उनके तटों सकल पृथ्वी मंडल की चूड़ामणि अर्थात विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। जो सभी बिल्डिंग जो मंडल मणिजटित सुरम्य महलों के कारण देवराज इंद्र की नगरी अमरावती को भी तिरस्कृत करती है। अमरावती, अमरावती नाम, अमरावती क्या है? स्वर्गपुरी। हाँ, अमरावती, वहां सब जो रहते हैं सब अमर हैं, देवता लोग। अर्थात स्वर्गठु भी अत्यंत सुंदर निषधापुरी वर्णन कराई। उस नगरी में अव्यय अभाव व्याकरण उपसर्ग धनी को धन से व्यय का अभाव न, अर्थात धनी लोगों का वहां पर था। मत वाले हाथियों के गंडों से मद जल रेखा सुशोभित होती थी। लोगों में मद मद जल कोठी थिला हमर हाथी मानकर गंड स्थल रे, किंतु लोक मानक ठारे मद गर्व इत्यादि किछि नथिला। लोगों के पास मद मात्सर्य काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि कुछ भी नहीं था। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। मद कहां पर दिखाई देता था? हाथियों के गंड स्थल में। लोगों में मद, मद नाम मद मात्सर्य काम क्रोध लोभ मोह लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ भी नहीं था। सर्पों में ही फणों का कुचला, सर्प साप मानकर जो फणा, सर्पों के फणों को कुचला जाता था, मारा जाता था। लेकिन विलासी पुरुषों के भोग कभी भी नहीं आती थी। रात व्यतीत हो जाने पर जलते दीपकों में स्नेह, स्नेह नामक तेल, तेल का कमी, तेल कम हो जाता था दीपक में, लेकिन लोगों में कभी स्नेह कम नहीं होता था। सभी के विश्वास के पात्र थे। लोगों में प्रेम था, श्रद्धा स्नेह प्रेम इत्यादि। संगीत में ही गीतों का विशेष तान के रूप में कुट नामक तान का प्रयोग होता था। कुट, लेकिन लोगों में कूट अर्थात कूटनीति, छल स्वभाव, प्रपंच, इधर उधर से लोगों को वरना कूटनीति लोगों में नहीं थी। व्याकरण में छात्रों में वृत्ति के लिए वाद विवाद देखा जाता था। व्याकरण अध्ययन करते समय जो वृत्ति, व्याकरण में सूत्र वृत्ति कारिका इत्यादि जो व्याकरण में पाए जाते थे, लोगों के बीच इस प्रकार की या वृत्ति
स्वामी और सेवकों के बीच कभी वृत्ति के लिए झगड़ा नहीं होता था। सत्पुरुषों में स्थान भेद नहीं होता था क्योंकि सभी स्थान समान रूप से सुविधापूर्ण थे। ठीक है, यही निषेधापो देखिए देवालयों की छट्टा, देवालय मंदिर की छटा नाम सौंदर्य का वर्णन। त्रिदिवस त्रिदिवसमृद्धे स्पर्धया भ्रान्तिजस्याम् सुरसदनशिखाग्रे स्वाग्रहग्रन्थिनद्धा नभसि पवनबेल्लत्पल्लवैरुल्लसद्भिः परममिह वहन्त्यो वैभवं वैजयन्त्यः। त्रिदिव माने देवता, समृद्धि, स्पर्धया नास्ति जैसे भ्रांति जैस्याम, उसी प्रकार का देखिए जिन नगरी में अमरावती की समृद्धि से स्पर्धा करने वाली, माने स्वर्ग का जो सौंदर्य था, स्वर्ग के सौंदर्य से भी अत्यंत सुंदर था निषधापुरी के देवालय मंदिर। आकाश में वायु द्वारा हिलाए जाते वस्त्र से सुशोभित वैभव के धारण करती होती थी जो मंदिर पताकाएं, मंदिर की जो पताकाएं होती थी ना, अत्यंत सुशोभित होती थी। जब हवाएं चलती थी तो मंदिर का जो पताका जो हिलती थी अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। मंदिरों का वर्णन। इसके बाद चारवी सदा, सदाचार सज्ज सज्जन सेविता, नगरे नगरी अस्या संपदा सा विवर्जिता। सदैव सदाचार में तत्पर, सज्जनों से सेवित, मनोरम नगरी विशाल संपदा से वर्जित नहीं आता, उसी प्रकार वैभव से संपन्न है निषधा पूरी। इस सारांश में किसका वर्णन हुआ? हरिओम। निषेधा नगरी के। निषधा, निषद देश के निषधापुरी का वर्णन। इससे पहले किसका वर्णन चल रहा था? आर्यावर्त। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ? आर्यावर्त का वर्णन और फिर निषधा नगरी का वर्णन। ଏଟା ଟିକେ ପଢିଲ क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखा जाଉଛି ଯଦି ଟିକେ ପଢିଲ। प्रस्तुत इकाई में प्रस्तुत देश का वर्णन है। कौन होगा आंसर? आर्यवर्त देश का। आर्यावर्त का वर्णन, ठीक है। आर्यवर्त आर्यावर्त के निवासी डैश और डैश में आ सकते थे। अरे एटा एमिति केमति जଣା पड़िबो, ଟିକେ ଦେଖିଦବ ହେଲା। कौन होगा आंसर? डैश और डैश में आ सकते थे। आर्यावर्त के निवासी डैश हैं तो बहुत है ना, धैर्यशील है, दानशील है, संपत्तियों से युक्त हैं, विपत्तियों से मुक्त है, बहुत जिनस है। आर्यावर्त की स्त्रियां डैश वर्ण की हैं, एटा ही पारिबो। हाँ, गौरवर्ण। हाँ, और एटा है वो आर्यावर्त के निवासी डैश हैं, ऐश्वर्यों से युक्त। हाँ, ऐश्वर्य धन धान्य से युक्त हैं, विपत्तियों से विमुक्त हैं, इस प्रकार का होगा। अच्छा, पंचमहाभूत एटा थिला कोठी थिबो? पंचमहाभूत कौन कौन है? आकाश, वायु, जल, अग्नि। क्षिति अप तेज मरुत व्योम। क्षिति नाम पृथ्वी, अप नाम जल, तेज माने अग्नि, मरुत माने वायु, व्योम नाम आकाश। क्षिति अप तेज मरुत व्योम, शुद्ध में। बहुत सुंदर। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। किस महीने में वृक्षों की शाखाएं पत्ते रहित होती हैं? फाल्गुन महीना। चमरक किसका प्रकार है? मृगों का जो समान। वेरी गुड, मृग, चमर। इत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? ये इत्तियां क्या है? कोटि, हाँ, कोटि मझिरे रे जाइथिबो, इत्तियां हमें जानि पारलेनी। देखिदबा टिके होला। इत्तियां 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 का बोल।
देखिए यार मीनिंग टा कौन है बहिरे कोठी थिबो हाँ सुन छाड़ी दो ठीक है इतिहास कितने मिनट के देखी दबो हला सही या गलत बोलिए सन्निपात एक रोग है नहीं सर रोग हाँ नहीं थी हाँ संस्कृत एक रोग नहीं थी आर्यभट्ट में। हाँ नहीं ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है सन्निपात संस्कृत एक एक रोग है। ठीक है जी सर। आर्यावर्त की स्त्रियां सती व्रत का पालन करने वाली हैं ये भी ठीक है आर्यावर्त देश में उत्तम शासन व्यवस्था है ठीक है आर्यावर्त निवासी कुलीन नहीं है गलत है कुलीन नाम गलत है। सदवंश उत्तम वंश वाले हाँ स्वर्ग में धन का स्वामी कुबेर है हाँ कुबेर देव धन। कुबेर तो धन के स्वामी है लेकिन वो स्वर्ग में थोड़े ही रहते हैं कुबेर का निवास स्थान कहाँ है यक्षपुरी है ना तो ये गलत हो सकता है आर्यावर्त के मध्य निषधा नाम वाली नगरी है ठीक है निषधा नगरी पार्वती की भांति मनोहर थी ठीक है एक योजन में 5 कोस होते हैं ये भी ठीक है नहीं सर 4 क्वेश्चन है। 5 ठीक अरे हाँ 4 कोस ठीक एक योजन में 4 कोस 4 क्वेश्चन। हाँ 4 कोस अनुष्टुप छंद का लक्षण पता है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचम थोड़ा छंदो मंजरी देख लीजिएगा हाँ अनुप्रास अलंकार का लक्षण साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम एटा तो उपमा ही गला अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य जत स्वर वर्ण र विषमता थाई के यदि वर्ण र बारंबार आवृत्ति हुए ताको अनुप्रास अलंकार कहाଯାଏ आर्यावर्त का संक्षिप्त वर्णन निषधा नगरी का संक्षिप्त परिचय परिसंख्या अलंकार कोठी थिबो हला नल और महामंत्री वर्णन इकाई 19 नल वर्णन आम नैषध जहाँ पढ़ी से सबु जिनस सेम टू सेम एठी मिलिबो हला खाली सेटा महाकाव्य रे पद्य रे थिला एटे गद्य रे मिलिबो महाराज नल का वर्णन तस्यामासिन निज भोज युगल बलव निज जोगल बलवीद बल विदलित सकल वैरि वृंद सुंदरी रेत्र नीलोत्पल गलद बहल बाष्पूरम लवमान प्रताप राजहंसः सकल जल निधि वेलापन निखात कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन वलयः विश्वंभरा भोग इव बहुधारण क्षमः प्रसाद इव नवसुधाधारी रविरीवानेकधामाश्रयः दनुजलोक इव सदा नवः स्त्रीजनस्य वसिष्ठ इव विश्वामित्रा सजननः जन्मे जय इव परीक्षिततनयः परशुराम इव परशुभासितः राघव इव लघु कोदंड भंगरंजित जनक सुमेरुरीव जात रूप संपत्ति तुही नाचल इव पुण्य भागीरथि सहितः चिंतामणि प्रणयीनाम अग्रणि संग्रामिकानाम उपाध्याय अध्याय वीदाम आदर्शो दर्शनानाम आचार्यः शौर्यशालीनाम उपदेशकः शस्त्रशास्त्रस्य परिब्रूढ़ो दृढ़ प्रहारिणाम बुझी होउछि अल्प टिके टिके बुझी होतबो हला देखि देबा अग्रगण्यः
पुण्यकारीणाम अग्रगण्य पुण्य माने पुण्यशाली व्यक्ति मानक मध्य श्रेष्ठ अपश्चिमो विपश्चिताम विपश्चित माने विद्वान लोग मध्य से अपश्चिम से कभी अस्त हेबे नहीं से भले विद्वान अपश्चात्यस्त्यागवताम अमरश्चातुर्याचार्यणाम अपर्यंत भूभाराधारस्तंभभूत भुजकांड किलितसाल मंजीक कायमान बीजय श्री बीरसेन सुनुः समस्त जगत प्रासाद शिरः शेखरीभूतकांत कीर्ति ध्वजो राजा राज्य लक्ष्मी करेणुका चापल संयमन श्रृंखलः खल वृंद कंदल दाबा नलो नलो नामा खल वृंद कंदल दाबा नलो नामा खल वृंद खल लोकंक पाई दाबा नल सदृश राजा नल जो खल दुष्ट लोकंक पाई दाबा नल निया सदृश दुष्ट लोकंको भस्मीभूत कला भलिया राजा नल देखिबा कंप्लीट अर्थटा टिके निषधा नगरी में भोज जुगल की असीमित शक्ति के दलित किए हुए संपूर्ण शत्रु तांकर जो भुजारे शत्रु समूह को नष्ट करने वाला सुंदरियों के नील कमल रूपी नेत्रों से अत्यधिक बहते हमेशा सुंदरियों के नेत्र में सुंदरियों का जो आंखें होती थी ना राजा नल को देखना चाहती थी प्रताप राजहंस तैयार करता था मतलब सुंदर जो रमणिया थी उनके अश्रु के जल में नल की छवि दिखाई देती थी और वो नल राजहंस के जैसे सुंदर रमणियों के नेत्र में संतरण कर रहे हैं पहुंचुछंती कोडे सुंदरी रमणी मानकर आखिरे जो जलबिंदु अच्छी जलबिंदु रे नलंकर छवि जते बेले पड़ुछे एमिति लागुचे कि समुद्र रे राजहंस पहुंचुछंती बुझियला तो संपूर्ण समुद्र सीमा पर स्थित वनों के मध्य गाढ़े कीर्ति स्तंभ में सुशोभित धारा मंडल अत्यधिक से भलिया अनेक प्रकार के युद्ध जीतने वाले संपत्तियों का आश्रय सबु संपत्ति से मालिक थे सभी संपत्तियों का मालिक दानवों से युक्त दानव लोक के समान सदैव स्त्रियों के लिए नवीन स्त्रियों के लिए हमेशा नवीन दिखाई देने वाला नया दिखाई देने वाला विश्वामित्र को भय देने वाले वशिष्ठ मुनि के समान शत्रुओं को भयभीत करने वाला परीक्षित राजा के पुत्र जन्मेजय के समान भली भांति नीति की परीक्षा करने वाला फरसे सुशोभित परशुराम जैसा वो परशुराम जैसे दिखाई देते हैं राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के जैसे दिखाई देते हैं विश्वामित्र जैसे दिखाई दे रहे हैं वशिष्ठ मुनि जैसे पराक्रमी ज्ञानी श्री राम के समान महिमावान हिमालय के समान पुण्यवान योद्धाओं से सर्वश्रेष्ठ देवताओं का गुरु दर्शन शास्त्रों का दर्पण वीर पराक्रमी पुरुषों को शिक्षा देने वाला धनुर्वेद का उपदेश देने वाला दृढ़ प्रहार करने वाला सभी का स्वामी उत्कृष्ट दृढ़ प्रहार करने वाले विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ या प्रथम त्याग करने वालों में पहला दानशीलता में जो पहला चतुरता से आचार्यों का आद्य चतुर अत्यंत पृथ्वी के भार को धारण करने वाला स्तंभ रूपी पृथ्वी का जो भार को भी भुज दंड के रूप में धारण किए हैं पुतली के समान सदैव रहने वाली विजय लक्ष्मी वाला श्री वीरसेन का पुत्र सारे संसार रूपी महल के शिखर पर सर्वोच्च शिखर सुंदर राज्य लक्ष्मी रूपी हथनी के बनने वाला जन सम के रूपी अंकुरों के लिए दावा नल दुष्ट लोगों के लिए दावा नल सदृश किनके पुत्र हैं नल के पिताजी का नाम क्या है हरिओम श्री वीरसेन का पुत्र किनका पुत्र देखो एटी गोला कर ली राउंड किनके पुत्र हैं वीरसेन हाँ वो वीरसेन के पुत्र हैं
मंडल। राजा नल के अतुलनीय गुणों का वर्णन आमे जहाँ पढ़ी थे नैषध क्लास रे थिलो मने थी निहाती नैषध में जो हम पढ़े थे उसका वर्णन इसमें है। जस्येन्दु कुंद कुमुदकान्तयः सकल लोक कर्ण प्रियातिथयो गुणाः सततमेक ब्रह्मांड संपुट संकीर्ण निवास व्यसन विषादिनः पुनरनेक ब्रह्मांड कोटि घटनामभ्यर्थमाना इव भगवत विश्वसृजः कमल संभवस्य कर्णलग्नः स्वर्गलोकमधिवसन्ति स्म। इसी प्रकार राजन चंद्रमा कुंद कुमुद पुष्प के समान चंद्रमा के तरह श्वेत वर्ण कुंद पुष्प कुंद जाई जोई मल्ली सेपति ये जो पुष्प ये बड़े अत्यंत शुभ्र वर्ण वाले कांति सौंदर्य वाले सभी के कानों के प्रिय लगते थे। अर्थात नल के बारे में सभी सुनना चाहते थे। एक ब्रह्मांड के स्थान के माध्यम से ठीक है, तो आगे चलते हैं। यस्मिन् च राजने जनित जनानंद नंदयति मेदिनी पृथ्वी को हमेशा वो नंदयति आनंद प्रदान करते थे। गीते सुजाति शंकराः गीतों में शंकर होते थे। तालेसु नाना लय भंग तालों में लय भंग होता था। नृत्येषु विषम कर्ण प्रयोग नृत्य के समय अंग भंगी का प्रयोग होता था। वाद्येषु दंडक प्रहारः वाद्य में दंड इत्यादियों का प्रहार होता था। पुण्य कर्मारंभेषु प्रबंधः पुण्य कर्म के आरंभ में कुछ प्रबंध गीत इत्यादियों का वादन गायन होता था। सारी द्यूतेषु पाश प्रयोग सारी माने पक्षी मान क्रीड़ा माने पाश प्रयोग होतला। पुष्पित केतकीषु हस्तछेदः न्यग्रोधेषु पादकल्पनः कंचुक मंडने नेत्र विकर्तनानि असन्न प्रजासु माने प्रजाओं में ये सब नहीं था, अलग अलग अवस्थाओं में था, विशेष किसी नहीं। राजा नल के अप्रतिम गुणों का वर्णन यश्च कोप्यन्यादृशैव लोकपालः तथापि अपूर्वो विबूधपतिः अदण्डकरो धर्मराजः अजघन्यः प्रचेतः अनुत्तरो धनदः। अत्यंत दानशील हमें पढ़िए हम पढ़े थे उसमें जो नैषधीय में अपना सर्वस्व दान कर दिए थे राजा नल ने। इसका जो वर्णन इसमें है। उत्कृष्ट चित्त वाला इत्यादि इत्यादि। राजा नल के उदात्त गुणों का निरूपण जेन प्रचंड दुर्दंड मंडले विश्रांत विजय श्रीया श्रवणोत्पल दलायमान मानिनी मान लुंठा कलोचन पृथ्वी प्रिया च काम रूप धारिणी सा तेन भुक्ता यस्याः सकल जन मनोहारी विशेषकम पृथुल पृथुललाट मंडलम अभिलषणीय कांतयः कुंतलः श्लाघनीयो। इस प्रकार का जो वर्णन इसमें देखते हैं। राजा नल के द्वारा कठोर भुज दंड के समूह के विजय लक्ष्मी का विश्राम। राजा नल अत्यंत कठोर थे, उनका जो बाहुबल भुज दंड अत्यंत कठोर था। विजय लक्ष्मी उसमें विश्राम लेती थी। वो जहां भी जाते थे विजय प्राप्त करते थे। काम रूपी दलों वाले मानिनी नारियों के मन को लुटाने वाले कमल नेत्र से काम रूपी कामदेव को भी और नारियों के जो मन को भी अत्यंत वो आकृष्ट कर लेते थे। इसी प्रकार राजा नल का इसमें वर्णन है। नल के गुणों का वर्णन अन्य एव नवावतारः सकोपि पुरुषमत्तो यो मीन रूप दूषितः नांगे कृत विश्वा विश्वम्भराभारोपि कुर्मी कृतात्मा न वराहवस्पु वराहव उषा क्लेशेन पृथ्वीबिंब भार न च नरसिंहः। इस प्रकार का जो वर्णन चलिबो एते किछि इंपोर्टेंट नुह। अधिक क्या कहा जाए। राजा नल भगवान विष्णु के 10 अवतारों से अन्य किसी अवतार रूप में ऐसा लग रहा है कि मानो विष्णु के तो 10 अवतार हैं और राजा नल भी एक अवतार के रूप में यहाँ अवतार लिया है। इस प्रकार विष्णु के समान दिखाई दे रहे हैं। जो मीन रूप से दूषित नहीं था, वो पुरुषोत्तम विष्णु की तरह दिखाई दे रहे हैं।
उसमें पृथ्वी का भार धारण किए हुए, परंतु कच्छपावतार नहीं लिया था। राजा नल ने भी जिस प्रकार विष्णु ने कच्छपावतार से पृथ्वी का धारण किया था, और बराह रूपी मीन रूपी इसमें पृथ्वी को मीनावतार से, मत्स्यावतार से धरती को समुद्र से बाहर उसी प्रकार ले आए थे। राजा नल भी उसी प्रकार विष्णु के समान पृथ्वी को धारण किए हैं। ये जो नरसिंहावतार, हिरण्यकशिप का संहार किया, वामनावतार, बलिराज, इस प्रकार का वर्णन है। अर्थात विष्णु के अवतार, ठीक है, राम अवतार के रूप में राम जैसा है, रावण की स्त्री का अपहरण किया। रावण की जो स्त्री है, सौंदर्य है, लंकापुरी का जो सौंदर्य को नष्ट किया, इसी प्रकार का वर्णन इसमें विष्णु के जो 10 अवतार है ना, 10 अवतार का एक रूप माना गया है नल को। ठीक है ना? हरिओम। हाँ, जैसे मीन रूप में, और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप का मानने वाला, नृसिंहावतार जैसे, राम अवतार लेकर वो रावण के सौंदर्य को नष्ट करने जैसा, ऐसे ऐसे इसमें बहुत कुछ वर्णन इसी प्रकार है। और हाँ, और एक धन्यास्ते दिवसः सजेषु समभूत् भूपाल चूड़ामणिः लोकालोकगिरीन्द्रमुद्रितमही विश्रान्तकार्ति नलः लोकास्तेऽपि चिरन्तनः श्रुकुति सुकृतेनस्तद्वक्त्रपङ्केरुहे रैर्विस्फारितनेत्रपत्रपुटकैर्लावण्यमास्वादितम्। इस प्रकार का जो अंत में जो वर्णन है, वे दिन अत्यधिक पुण्यशाली थे। उस समय का दिन अत्यंत पुण्यशाली था, जिस समय राजा नल जैसे राजा शासन करते थे। राजा नल जैसे यश वाले सर्वश्रेष्ठ राजा जब शासन करते थे, उसी समय दिन भी अत्यंत पुण्यशाली था। पूर्ण खुले नेत्र रूपी नेत्र से उनके मुख कमल के लाभ बन गया था। और उसी समय का जो दिन है, राजा नल का जो सौंदर्य को भी देखा था। आजकल के दिन में ऐसा कोई राजा है नहीं। और जो आर्यावर्त निषदापुरी में उस समय जो राजा थे, उस समय जो दिन रात होती थी, उस समय का दिन भी भाग्यवान था कि राजा नल जैसे सर्वश्रेष्ठ राजाओं को, दानशील राज्य राजाओं को वो दिन सब देखे हैं। वो सब दिन भाग्यशाली थे करके वर्णन है। ये कुंदद्युतयः समस्त भुवन ही कर्णपतन स्वीकृता यही सर्वत्र शलाकयैव लिखितैर्दिग्भित्ततायाश्चित्रितः यैर्वक्तुं हृदि कल्पितैरपि वयं हर्षेण रोमाञ्चिता तेषां पार्थिव पुंगवः स महतामेकगुणानां निधिः। गुणानां निधिः, सभी गुणों का निधि ही, संपत्ति, समुद्र जैसा सभी गुण राजा नल में समाहित हैं। और भी स्वच्छ कुंद पुष्प के समान कांति वाले, जिनको कि संसार के सभी लोग कानों के आभूषण बनाया है। अर्थात राजा नल को अपने कानों का आभूषण बनाए, मतलब राजा नल के बारे में सभी लोग सुनना चाहता है। सभी स्थानों पर मानो लेखनी से दिशा रूपी दीवारों लिखी है, चित्रित है। सभी दीवारों पर राजा नल का गुणगान लिखा हुआ है, जिनके वर्णन का विचार मन में आते ही हम सभी प्रसन्नता से रोमांचित हो जाते हैं। इस प्रकार राजा नल एकमात्र सर्वश्रेष्ठ राजा थे। यस्य च युधिष्ठिरस्येव न क्वचिद पार्थो वचनक्रमः मरुमण्डलमिव पापम् मानसम महानसमिव सुपकार सारम कर्म। कार्मुकमिव सस्फुटि गुणदानम दानवकुलमिव दुष्टभृशपोत्सर्वं राज्यम राजीवमेव भ्रमरहितं सर्वदा हृदयं यश्च
पर महिलाभिरतोप्य पारदारिकः शांत नुतनोवपि गुरु प्रयुक्त। इसी प्रकार नल का वर्णन ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। युधिष्ठिर की आज्ञा जैसे अर्जुन से भिन्न नहीं कहलाती, अर्थात जो अर्जुन अपने भ्राता युधिष्ठिर की आज्ञा पालन सदैव करते थे, उसी प्रकार राजा नल की आज्ञा का पालन सर्वत्र होता था। राजा नल जो कुछ भी निर्देश देते थे सभी लोग राजा नल को मानते थे। इसी प्रकार का इसमें वर्णन है। राजा नल उत्तम उपकारों को ही अपने जीवन का सार समझता था, सभी का उपकार करते थे राजा नल। राजा नल करोड़ों संख्या में सुवर्ण इत्यादियों को दान किया था। वृषपर्व का उत्सव दिखलाई देने वाले दानव कुल के समान राजा नल का राज्य धर्म पूर्णिमा आदि पर्वों से उत्सव। राजा नल का जो राज्य होता था बहुत सारे उत्सवों से परिपूर्ण होता था। इस प्रकार का इसमें वर्णन है। सदा हंसा कुलं बिभ्रन्मानसं प्रचलज्जलं भ्रुभृन्नाथोऽपि नो याति यस्य साम्यं हिमाचलः। राजा नल को हिमालय के समान, हिमालय पर्वत हिमाचल के समान वर्णन किया गया है, और जिसके सानिध्य में यह सारस हंस इत्यादि विचरण करते हैं। विभ्रमानस सरोवर जैसा इसका वर्णन हिमालय के स्वामित्व से समान है। पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, पृथ्वी को धारण स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तयो निधिवगाय स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। को काव्यर हरिओम कुमार संभव। हाँ, वेरी गुड। राजा नल का भी इस प्रकार का वर्णन। राजा स्वयं हिमालय, हिमालय जिस प्रकार पृथ्वी को धारण किया है, पृथ्वी का मानदंड स्वरूप है, इसी प्रकार राजा नल भी हिमालय के समान है, जो कि समग्र धरती को धारण किए हुए हैं, उनका शासन कर रहे हैं। इसी प्रकार नक्षत्र बहु क्षत्र कूल प्रसुतिर्युक्तो न भोगे खलु भोगभाजः सुजात रूपोऽपि न याति तस्य याति यस्य समानतां कांचनम कांचनाद्भिः नक्षत्रभो नवो गई। इसी प्रकार राजा नल तथा सुमेरु पर्वत सुजात रूप में दोनों ही समान थे। पर्वत वही उत्तम रूप से नल नक्षत्रोपि रूप युक्त पर्वत से वही हिमालय पर्वत की जो गुणगान है, उसी प्रकार राजा हिमालय के समान थे। इसका वर्णन महामंत्री वर्णन इसके बाद इसमें आता है। तस्य च महा महिपतिरस्ति स्म प्रशस्ति स्तंभः सकल श्रुति शास्त्र शासन अक्षर मालिकानां न्यग्रोध पादपः पुण्य कर्म प्रोहराणाम् आकरः साधु व्यवहार रत्नानाम् इंदुः पार्थिव वनिति ज्योत्स्नायः कंदः सकल कलांकुर कपालस् कलापस्य सागरः समस्त पुरुष गुणमणीनाम् अलानस्तंभ चपल राज्य लक्ष्मी रेणु गुफाय रे करेणुफायः सकल भुवन व्यापार पारा बार नौ कर्णधारः सुधाम्बुनिधि डिंडिरी इति प्रकार श्रुतशीलो नाम महामंत्री। उसके महामंत्री का नाम क्या है? श्रुतशील। श्रुतशील तांकर सब विशेषण एठी कहै। श्रुतशीलंकर कोन सब विशेषण देखिदबा। महामंत्री को गुण रे युक्त थिले। श्रुतियों का, शास्त्रों का, आदेशों का, अक्षर पंक्ति सज्जनता, सब श्रुति शास्त्र से वेद का जो ज्ञान था उसे परिपूर्ण पुण्यशाली व्यक्ति थे। वट वृक्ष मतलब ज्ञानों का भंडार थे। सज्जनता व्यवहार रूपी रत्नों का सागर था, कोष था, खान था। राजनीति रूपी चांदनी के चंद्रमा था, राजनीति से परिपूर्ण। विभिन्न कलाओं का समूह था। पुरुषों के समस्त गुण रूपी मणियों का सागर था। चंचला राज्य लक्ष्मी रूपी हथिनी के बांधने के लिए खंबा था। राज्य को बांधने के लिए वो खंबा सदृश था, कभी हिलने वाला नहीं था, बिल्कुल बाहुबली। संपूर्ण लोकों की क्रियाओं रूपी सागर की नौका के नायक
सागर में नौका चलता है, नौका के नायक अगर सही नहीं होगा तो नौका समुद्र में डूब जाएगा। वो भी नौका के नायक की तरह केवट के तरफ था, तरह कैप्टन जिसको हम कहेंगे। अमृत सागर के फैन सबसे स्वच्छ यश रूपी, उसका यश स्वच्छता, स्वच्छ जल के तालाब जैसे थे। समस्त राज्य सेवकों का प्रेम पत्र, राजा का जीवन राजा के प्राण के समान, राजा के हृदय के समान, राजा के शरीर मात्र से अलग रहने वाला दूसरी आत्मा। राजा और मंत्री दो शरीर है लेकिन एक आत्मा है। दोनों आपस में प्रेम प्रेम में रहते, इनका हृदय एक है, एक ही हाथ दोनों का समान, वंश परंपरागत सुख दुख के समान, सुख दुख के साथी राजा के साथ, राजा के हर कार्य में हाथ देने वाला, स्वभाव से ही राजा का अनुरक्त, राजाओं के प्रति प्रेम भाव हमेशा प्रकट करना, पवित्र, सत्यशील, पावन, उपकार करने वाला, ब्राह्मण सालंकायन का पुत्र। किसका पुत्र था? सालंकायन। हाँ, सालंकायन इसका जो पिता का नाम, जो ब्राह्मण था, सालंकायन का पुत्र, श्रुतशील नाम महामंत्री। मित्रम च मंत्री च सुहृत्प्रियश्च विद्यावयः शीलगुणैः समानः बभूवभुपस्य सतस्य विप्रो विश्वम्भरा भारसहा सहाय। मित्रम च मंत्री, जैसे मित्र भी थे, मंत्री भी थे, सुहृद भी थे, बंधु भी थे, विद्या वयः गुण इत्यादियों के राजा के साथ समान थे। वह राजा का हर कार्य में विश्वम्भरा भारवः, पृथ्वी का भार वहन करने में वो समर्थ थे, ऐसे प्रतापी मंत्री। ब्रह्मण्योपि ब्रह्मवित्तापहारी स्त्रीयुक्तोपि प्रायसो विप्रयुक्तः सद्वेषोपि द्वेष निर्मुक्त चेतः को वा तादृक् दृश्यते श्रूयते वा। ब्राह्मणों का कल्याणकारी, ब्राह्मणों के धन को हरने वाला या ब्राह्मणों का हित करने वाला होता हुआ भी ब्रह्म विद्या को मानने वाला था, संतापों को दूर करने वाला था, स्त्रियों से युक्त होने पर भी काम इत्यादि से वियुक्त था, सद्वेष राग दोष से युक्त होते हुए भी वो दोष रहित था। इस प्रकार उनका गुणों का वर्णन। ठीक है, और यहीं पर अभ्यास अपन, और अंत में निरूपा विलास और वर्षा वर्णन है। फिर निरूपा विलास, राजा नल का विलास व्यसन। अथा सपार्थिवस्तस्मिन्नमात्ये परिजन परिव्रूढे प्रौढ़ प्रेमणि निगूढ़ मंत्र मंत्रिणी तृणे क्रोतस्त्रैण विषय रसे सौराज्य राग जतने जनाने जननियमान जनस्य सर्वोपदा शुद्ध वृद्धौ निधाय राज्य प्राज्य चिंता भारमभिनव यौवनारंभ रमणीये रम्य रमणि जनतनय हृदय प्रिये प्रियंगुभासी जीत मदना महस्य पहसीत सुरासुर सौभाग्य यशसी। इस प्रकार सकल संसार सुख संदोह। एक बार क्या हुआ, राजा ने भ्रमण करना चाहा और उसी के जो मंत्री थे, महामंत्री, उसी मंत्री के ऊपर अपना राज्य का भार बोला कि हे श्रुतशील, मंत्री आप कुछ समय के लिए आप सेवक बन जाओ, मैं थोड़ा घूमना चाहता हूं करके। प्रेम वाले, मंत्रांगोप रखने वाले, स्त्री संभोग जन आनंद को तुच्छ समझने वाले, उत्तम राज्य अनुराग जो उत्पन्न करने वाले, प्रजा के लिए माता के समान आचरण करने वाले, सभी प्रकार से शुद्ध बुद्धि वाले मंत्री विशाल राज्य की चिंता भार डालकर स्वयं नवीन यौवन का प्रादुर्भाव से, अभी राजा नल नवीन यौवन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उनका युवावस्था में है, सुंदर रमणी जनों के साथ नयन तथा हृदय को प्रिय लगने वाले, कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले राजा नल, चंद्रमा पर भी कटाक्ष करने वाले, चंद्रमा से भी अत्यंत सुंदर राजा नल क्या किए, एक संसार के सारे सुख समुद्रों किया अर्थात सकल सुखों को भोगा। उन्होंने जो मंत्री को कुछ कार्यभार देते हुए उन्होंने क्या किया, जंगल गए वर्णन घूमने के लिए। तथा ही कदाचित अनुपन्ना विषमरमणो गरुड़ इवाहित पकारी हरिवाहन विलासम करोत। इसी प्रकार वर्णन है, देखते हैं थोड़ा। किसी समय सर्पों का संताप देने वाले
विष से मृत्यु को प्राप्त न होने वाले भगवान विष्णु के वाहन होने का आनंद थे। गरुड़ के समान राजा नल शत्रुओं का अपकार करने वाला। राजा नल गरुड़ के समान थे जो शत्रुओं का विनाश करते थे। जिस प्रकार गरुड़ पक्षी सर्पों का विनाश करता था उसी प्रकार उपस्थित हुए भी अवसर से कामदेव चढ़े गया अतिशय बाणों से वो शंकर जी के समान मदन बाण आसन अतिमुक्त तथा नामक वृक्ष। इसी प्रकार राजा नल का वर्णन है। उन्होंने वन विहार के लिए गया। राजा नल का विलास क्रीड़ा वर्णन। कदाचिन मयूर इव कांतोन्नमत्य पयोधर मंडली विलासे न हर्षमभजत कदाचित नक्षत्र राशिरीवासिन मासे नया समन्वितो मृगानुसारी। इस प्रकार राजा वन में जाते हैं। बादलों में उमड़ने पर मंडलाकार नृत्य करते हुए हर्षित होते हुए मोर के समान राजा नल कांता के उभरे हुए गोलाकार स्तनों के साथ क्रीड़ा करता हुआ आकर्षित होता था। राजा नल यौवनावस्था में है, रमणियों के प्रति आकर्षित होते थे और उसने विलास व्यसन करना चाहा और ठीक है जंगल में उन्होंने वन मार्ग को घुमा करता था। जैसे नैषधीय में भी वो पढ़े थे, नैषधीय चरित में वो वन विहार में गए थे। स्मरण आ रहा है ना नैषधीय चरित का? ठीक है वही चीज जिसमें भी है। कदाचित कदाचिन मकर केतनैव सुमनसो मार्गानां विधाय स्वगुणं कर्णपुरी चकार। इसी प्रकार वही चीज इसमें भी है, समानता है। फूलों को बाण बनाकर प्रपत्या को कान तक खींचकर कामदेव के समान वह राजा नल कामदेव के समान ही दिखाई दे रहे हैं। प्रतंच्या को जैसे कामदेव काम बाण चलाते हैं उसी प्रकार वो अपने शत्रुओं के ऊपर काम बाण चलाते थे। वाली जरा युक्त सीमा पर विलासों का वर्णन कर काम युक्त बाण वनिताओं का सेवन करता था और वो रमणियों के साथ महिलाओं के साथ वन में वो विचरण करते थे। राजा नल इसका भी वर्णन इसमें है। इसके बाद आता है वर्षा वर्णन। वर्षा वर्णन पर्यंत है और इसका संस्कृत है नहीं। उसके पश्चात सूर्य की प्रभा तिरस्कृत हो जाने पर, जलवृष्टि होने पर, चातक पक्षी की प्यास शांत हो जाने पर, हाथियों के शरीर के तृप्त हो जाने पर, मानिनी नायिकाओं के मन की ग्रंथि खुल जाने पर, उत्पन्न हुए जवासों के सुख जाने पर, ये वर्षा के बाद वर्षा होती है और वृष्टि के बाद। इसका संस्कृत शायद है नहीं, हिंदी में ही है सिर्फ। मेढकों को प्रसन्न हो जाने पर, चंद्रमा के बादलों में छिप जाने पर, ये सब वर्षा वर्णन है। हाँ वर्षाकालीन दृश्य है। कमलों वाले तालाबों के मलिन हो जाने पर, प्रियतमाओं के अपने प्रियतम के वशीभूत हो जाने पर, राजहंस द्वारा मानस सरोवर के लिए प्रस्थान कर दिए जाने पर, सब वर्षा वर्णन। कदम व पुष्पों के पराग के झड़ जाने पर, दीप्यमान इंद्रधनुष की आभा के धारण करने पर, इंद्रधनु भौरों के मतवालापन धारण करा देने पर, भौरों की कृशता को दूर कर दिए जाने पर, नदियों के प्रचुर जल प्रवाह के कारण, आकाश में बिजली चमकने पर, वायु द्वारा मेघों में मंद मंद गति उत्पन्न करने पर, कंप्लीटली वर्षा वर्णन है ना। केतकी के पुष्पों पे गंध पीकर और गरीबों की नींद नष्ट करने पर, बारिश में गरीब लोग नहीं सो पाते उसका है। ग्वालों के गर्भ उत्पन्न कर, भौरों के कदम्ब वृक्षों के डालों में लटकने पर, कामदेव के अट्टहास के समान बादलों द्वारा गंभीर गर्जना करने पर, पके जामुन के फूलों का वन की आंतरिक शोभा इत्यादि। ये सब जो वर्षा काल रे सब कौन कौन हुए तो वो जानी थी। वो एबे वर्षा समय में चली सब एग्जाम लिखो। वृक्षों के छाया घनी हो जाने पर, छाई गई कुटियों में घोड़ा को बांधना प्रारंभ कर देने पर, मूल श्री वंश शोभित हो जाने पर, हिलोधन संसार को जीवन देने वाले वर्षा समय के आ जाने पर, किसी समय पानी बरसने वाले दिन वन में रक्षक के प्रवेश करके राजा ने कहा। वन के रक्षक ने, वन का जो रक्षक था, जो माली, राजा से कहा। यहाँ पर है वर्षा वर्णन तक, ठीक है ना। लास्ट जो पैराग्राफ केवल वृष्टि काल वर्णन है, अधिक एथिरे किछि नहीं। तो कविता मोनालिसा
मामी रानी दास आज किए सबु क्लास रे थिला 8 दिन मोनालिसा आज्ञा सर थिले पूरा फुल अटेंडेंस ना 100%। कविता बेहरा गोटे दिन नथिले से हाँ एक दिन एब्सेंट। राहुल जी कल राज 2 दिन। महावीरानी दास आज पहली क्लास है शायद। हरिओम नहीं सर और आगुरी भी आसली 2 दिन बंद थिला। अच्छा 2 दिन बंद थिला हाँ से 2 दिन ला मन पड़ले आउ किछे हला बुझी हला तो सबू अल्प समय 8 दिन रे 4टा ग्रंथ जोटा कि वर्षकर पाठ हला जहाँ भी हो अल्प बहुत हम जानि पारले। किछि प्रश्न किछि समस्या किछि जानिबार इच्छा किछि कहिबार इच्छा के किछि कहिबो फर्स्ट क्या क्या फर्स्ट सर वर्षा वर्णन पर जो क्वेश्चन गुड़ा अछि टिके डिस्कशन कर वर्षा वर्णन पर क्वेश्चन कोन अछि कि अच्छा ठीक कथा देखि दवा कोन अछि विंडो अरे एटा कोन क्वेश्चन थिला वर्षा वर्णन पर ठीक कथा भूली गई छी मोबी हां फर्स्ट मीन हां फर्स्ट का क्या अर्थ है सर? जो फर्स्ट है ना कौन सा फर्स्ट क्या क्या अर्थ है? ना क्लियर हो नहीं साउंड फर्स्ट को धारण करने वाला है जो क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन जो फर्स्ट माने कौन? हाँ राजा नल प्रजा के लिए डैश सदृश थे या तो बहुत किसी यही पारिबो। चंद्रमौली भगवान शिव हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। राजा नल डैश को बाण बनाते थे वो केतकी पुष्प कमल दंड इत्यादियों को। बाणासुर की भुजाओं को काटने वाला भगवान शिव शिव जी ना ये देखिए दबा अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्र हैं। प्रस्तुत इकाई में किस ऋतु का वर्णन है? वर्षा ऋतु का वर्णन है। चातक एक पक्षी है। कदम एक वृक्ष है। भगवान विष्णु कहाँ शयन करते हैं? क्षीर समुद्र में क्षीर सागर में। राजा नल किस पुरुषार्थ का सेवन करते थे? धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि। श्लेष अलंकार का उदाहरण। शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण। राजा नल की विलासता का संबल। वर्षा वर्णन को प्रमुख तथ्य। द्रुत विलंबित छंद लक्षण। कोटा कहूथिल तमे झिया हरिओम फर्स्ट का क्या अर्थ है सर? ना सुभुनी हैं फर्स्ट का क्या अर्थ है? कोठी अछि लेखा मु क्लियर जान देखी होनी तो महामंत्र के गुणों का वर्णन का जो अभ्यास है महामंत्र के बारे में। एक मिनट हाँ राजा नल का विलासी जीवन का वर्णन प्रस्तावना। नृप विलास महामंत्र नृप विलास और वर्णना जो महामंत्री वर्णन जो क्वेश्चन अच्छी था। जी सर जी अच्छा फरसे को धारण करने वाला जी फरसे माने फरसे माने परशु आमर जो परशुराम कौन धारण करती जेमती राम जी ताको कौन कहउची ओडिया रे हां ओडिया रे कौन कह जाए हां हाँ ओडिया रे फरसा फलसा हमर से पटे संबलपुर गोटे कहंती फलसा हाँ फलसिया फलसा हमर ये जानथिबे को बाबू राहुल हाँ सर हाँ सुंदरगढ़ काना क्वेश्चन कह टिके फलसा फलसा हाँ फलसिया हमर आड़े भी बोलसन हमर सुंदरगढ़ हला हमर भी घर ना सर ओडिया रे सर पड़ासा फूल कहते सर ओडिसा रे परसु हला परशुराम ना परशुराम कहीं की कहा जाए
से परशु धारण करती बोल के हला हिंदी रे हला फरसा ताले फरसे का धारण कौन करते हैं परशुराम हला एड़ा विष्णु का अवतार जो वर्णना है राजा नल विषय रे से हला फरसे को धारण करने वाला परशुराम आंसर एटा है हला आउ किछि श्रुतशील के पिता का नाम अच्छी लास्ट देखी थे वो राजा नल का हाँ राजा नल का मंत्री मित्र डैश प्रिय डैश था श्रुतशिला महामंत्री राजनीति रूपी चांदनी का चंद्रमा था संसार के रचयिता कमल योनि भगवान विष्णु कमल योनि भगवान विष्णु थे राजा नल के पिता वीरसेन परीक्षित राजा का पुत्र का नाम जन्मेजय राजा नल एक शासक थे पराक्रमी गुणशील बहुत किछि आसीबो हाँ स्वर्ण राशि से युक्त पर्वत इंद्रनीला पर्वत या हिमालय पर्वत भी हो सकता है महामंत्री का नाम श्रुतशील नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं 22 सर्ग ठीक है सही या गलत राजा नल अलौकिक लोकपाल नहीं था गलत है शत्रुओं के लिए राजा नल दावानल की भांति था ठीक है राजा नल चंद्रमा कुंद और कुमुद की श्वेत कांति जैसा नहीं था गलत है उसी प्रकार थे नृत्य शास्त्र में 108 करण होते हैं ठीक है देखिए दबा अगुरु सुगंधित द्रव्य है ठीक है ना आउ किछि आउ टे भल की पढ़ा पढ़ी कर हला आउ वो तो क्लास सेमिति चलथिबो क्लास हबो भल की जहा 4-8 दिन रे जहा पढ़ा हला ठीक है भल की पढ़िबो हला कविता मोनालिसा मामिरानी राहुल बहुत धन्यवाद तुमको हला अस्तु फिर मिलेंगे हाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में से केतरा सेमेस्टर थैंक यू सर सर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में से केतरा सब्जेक्ट सभी नंबर 5 10टा पेपर बोधे हम तो आगो थोरो 4टा पेपर देथिले हाँ आगो थोरो 4टा देथिले थोरो 5टा अछि एथरो 5टा अछि ना हाँ सही है सही नोटा तो हाँ 9टा पेपर अछि हाँ हौ ताले रहिबा हला अस्तु शुभ रात्रि शुभ संध्या पढ़ा भला की प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम ओके